1894 की ये कंपनी है। 1894। हाँ जी। तो ये अलग अलग हेड होने के दो फायदे हैं। एक तो कूलिंग ज़्यादा मिलेगी, अच्छा। कूलिंग ज़्यादा मिलेगी तो इंजन की लाइफ बढ़ेगी। के अंदर ये अलग कैसे इंजन उससे, इसके अंदर इंडिविजुअल पंप मिलेंगे आपको, एक हेड है। तो इस वजह से ड्यूसफार का इंजन स्वराज के इंजन से काफ़ी अच्छा और स्मूथ इंजन है। ड्यूसफार में इंजन से जो ताकत है डायरेक्ट पीटीओ के अंदर ट्रांसफ़र कर रखी है, उसमें बीच में गियर का कोई लेना देना नहीं है। लिफ्ट के कंट्रोल की बात करो, सबसे अच्छा कंट्रोल माना जाता है मैसी ट्रैक्टर का, लिफ्ट का। लिफ्ट के काम में मैसी को बादशाह माना जाता है, सच्चाई भी है। बादशाह के साथ मुकाबला है, बादशाह से बराबर की गारंटी हमारी है। बादशाह से 21 की गारंटी। आपका हाथ जब जम जाएगा ना, तब आप बताना कि आपको उससे ज्यादा आनंद आए कि नहीं आए, बराबर में चला के देख लेना। हमारे में क्या है, जहां एक की स्पीड खत्म होती है उससे अगले की वहीं से स्टार्ट होती है, गैप नहीं बढ़ता, जिसकी वजह से हमें मीडियम के अंदर आने की जरूरत नहीं है। मतलब ये ट्रैक्टर आपको एवरेज के अंदर गारंटीड स्वराज 855 के मुकाबले 20% तक एक साल के अंदर डीजल में बचत करके देगा। चाहे खाली रोड पे लेके हट लियो, चाहे खेती के काम में बरत लियो, चाहे लोडर के काम में बरत लियो, चाहे कंबाइन पे चढ़ा लियो, किसी भी काम में बरत लियो आप, 20% तक आपको एक साल में डीजल की बचत करके देगा। उसी संज में, उतने ही काम में गियर बक्से का तेल बोलते हैं, हाइड्रोलिक ऑयल बोलते हैं। इसके अंदर 34 लीटर डलता है। टोटल गियर बॉक्स के अंदर आपका 34 लीटर सीएल डलता है, और स्वराज में 70 लीटर डलता है। उससे तो आधा हो गया ये तो। उससे आधा हो गए। तो लेकिन हमारा जमींदार हमेशा मुस्कुराता और खुश मिलेगा, और वो जमींदार बेचारा टेंशन में मिलेगा। ना कराओ आप 4x4, ना लगाओ एसी कैबिन, ना कराओ पीटीओ बदलाओ, तेल का तो आप उतने रुपये कोई और धन में लगाओ, मेरे उस तो थोड़े फालतू इसमें लगाओ, तो ये तो आई साल कमा के देगा। उसमें तो आई साल, उसमें मान लो 1000 घंटे चलाओ, वो मान लो एग्जाम्पल के तौर पे आपको मतलब 1000 घंटे चलाने में वो ट्रैक्टर और मेरा ट्रैक्टर, उसे समझ में मेरा ट्रैक्टर उसके मुकाबले 80,000 आपकी जेब में बचा के देने लग रहा है, उतना है काम। वो ये समझ उतने एचपी का ट्रैक्टर है, चाहे मेरे तो 2 HP 5 HP बढ़ा हो। नमस्कार, राम राम मेरे किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। तो भाई आज मैं फिर हिसार मिर्जापुर चौक पे जो ड्यूसफार के डीलर हैं तो उनके पास पहुंचा हूं। तो आज हमारे साथ है ड्यूसफार के डीलर भाई विनोद देसवाल जी हैं। तो इनसे डिस्कस करने वाले हैं जो ड्यूसफार का जो एग्रोमैक्स सीरीज है, जो 50 HP का ट्रैक्टर है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे और अदर ब्रांड के साथ थोड़ा कंपैरिजन भी करेंगे इस ट्रैक्टर का। तो पहले आप सभी का स्वागत है जी। जी नमस्कार, और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती टाइम निकाला, और हमारे लिए जो टाइम आपने निकाला है तो हम अपनी तरफ से ऐसी जानकारी ज़मींदार भाई को देना चाहेंगे जो उसके काम की जानकारी होगी, और उसमें लगभग हर चीज़ कवर करेंगे। कंपैरिजन में हम जो ज़्यादा बिकता है ट्रैक्टर, अगर हम बात करें, हम कंपैरिजन में स्वराज 855 की बात करेंगे। तो ड्यूसफार का 50 HP और स्वराज 855 जो 50 HP का आता था, 52 का भी आता है, 55 का भी आता है, तो हम उसके साथ में कंपैरिजन करेंगे ड्यूसफार का। ये अपना जो एग्रोमैक्स सीरीज देख रहा हूँ, 50 HP का ट्रैक्टर है। हाँ 50 HP का ट्रैक्टर तो है। भाई ये 50 HP का ट्रैक्टर है, तो आज 855 जो 50 HP का आता है ना, तो उसके साथ कंपैरिजन करने वाले हैं। 52 के साथ भी कर लेंगे, 52 के साथ भी कंपैरिजन कर लेंगे। इसको सभी चीज़ों के बारे में कंपैरिजन करेंगे भाई, सीसी के बारे में और सर्विस कॉस्ट के बारे में, सभी जो A to Z जितना भी उसका कॉस्ट कितना, सर्विस का इसका कितना है, टीटीओ पावर कितनी है, इसके अंदर कौन सी पिक्चर से 855 से एडवांस, सभी चीजें इस वीडियो के अंदर डिस्कस होने वाले हैं। तो आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना जरूर, बिल्कुल। तो सबसे पहले आप ये अपने ट्रैक्टर की बात करते हैं, तो एग्रोमैक्स जो सीरीज है ये कितने HP और कितने सीसी का इंजन इस ट्रैक्टर में अपने को मिलने वाला है? ये ड्यूसफार का ट्रैक्टर है। ड्यूसफार एक जर्मनी की कंपनी है, जिसका मान के चलो कि संसार के अंदर जो पहला डीजल इंजन का ट्रैक्टर जो बनाया था वो ड्यूसफार ने बनाया था 1927 में। और संसार में जो सबसे पहला 4 व्हील ड्राइव 4x4 ट्रैक्टर जो बनाया था वो भी ड्यूसफार ने बनाया था। और वो लगभग 1972 के आसपास या पता नहीं 1967 के उसमें बनाया था। तो पहला डीजल इंजन ट्रैक्टर और पहला 4x4 ट्रैक्टर जो है इन्होंने बनाया था। तो ये बहुत पुराना ब्रांड है, 1894 की ये कंपनी है। 1894? हाँ जी, 1894 की कंपनी है। बट लेकिन ये इंडिया के अंदर जो है
वो जो बिज़नेस कर रही है वो इंडिया के अंदर लिमिटेड बिज़नेस कर रही है, और इंडिया के अंदर इसका तमिलनाडु रानीपेट के अंदर इसका जो है प्लांट लगा हुआ है। रानीपेट में तमिलनाडु में इनके ट्रैक्टर बनते हैं, और इस ब्रांड के अंदर 4 ट्रैक्टर ब्रांड आते हैं। साम्य ग्रीस जो हम सुना करते थे वो साम्य, ड्यूसफार ये है ही, लैम्बोर्गिनी और हुर्लीमान। हाँ, ये 4 ट्रैक्टर कंपनियां जो है ये इस ब्रांड के अंदर आती है, और ये चारों कंपनियों के ट्रैक्टर रानीपेट में बनते हैं 80 HP तक के। 80 HP? हाँ जी। और इंडिया के अंदर लेकिन ये सिर्फ ड्यूज देते हैं, चारों एक्सपोर्ट भी करते हैं लेकिन इंडिया में ड्यूज देते हैं। इंडिया में ड्यूज? हाँ जी। तो ये जो है इसके अंदर 2 सीरीज़ आती है ड्यूस फार्म में, एक एग्रो मैक्स और एक एग्रो लक्स। एग्रो लक्स के तो हमने पहले काफ़ी वीडियोस बना चुके हैं, तो ये दूसरी सीरीज़ है जो एग्रो मैक्स सीरीज़ बोलते हैं। इसके अंदर इनके अंदर क्या होगा कि ये 50 HP के ट्रैक्टर हैं, ये आपके सामने दोनों खड़े हैं। तो 45 HP और 50 HP के अंदर आपको ये एग्रोमैक्स सीरीज़ के अंदर ट्रैक्टर मिल सकते हैं ड्यूस फार्म ब्रांड के, और एग्रोलक्स सीरीज़ के अंदर 45 HP से लेके 80 HP तक के आपको ट्रैक्टर मिलते हैं। तो आज हम जिनकी बात करने जा रहे हैं ड्यूस फार्म एग्रोमैक्स 50 HP का ट्रैक्टर है, ये दोनों ही 50 HP के ट्रैक्टर, और कंपैरिजन हम करेंगे स्वराज 855 के सबसे पहले अपना कंपैरिजन करेंगे इंजन पे। तो 855 जो 50 HP 52 HP के साथ आप बोले 52 HP भी कर देंगे हम। हाँ जी, हाँ जी। तो दोनों का आप जी इंजन में कितना का डिफरेंस इस ट्रैक्टर का उस ट्रैक्टर से डिफरेंस रहने वाला है जी? एक्चुअल में क्या है कि ये 50 HP का इंजन का ट्रैक्टर है एग्रोमैक्स सीरीज़ का, और स्वराज की बात करें वो भी 50 और 52 HP के अंदर ट्रैक्टर आता है, वही 55 HP तक भी आता है 855। तो आप चाहे 55 के साथ कंपेयर कर लो, चाहे 52 के साथ कर लो, चाहे 50 के साथ कर लो, उसमें इंजन तो सेम है, पैटर्न सारा सेम है, वो HP उन्होंने घटा बढ़ा रखी है, वो फ़र्क है खाली। तो आप चाहे 55 HP के साथ कर लो, चाहे 52 के साथ, 50 के किसी के साथ आप कर लो। अब इंजन के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं इंजन का पैटर्न क्या है। 3 सिलेंडर इंजन हमारा आता है 50 HP के अंदर, ये आपके सामने जो ट्रैक्टर खड़े हैं 3 सिलेंडर ही इंजन आपको 855 में मिलेगा। और इसमें क्या फ़र्क है, ये स्प्लिट हेड है, ये इंडिविजुअल हेड है इसके, और इनमें आर पार जो है हम गैप देख सकते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि ये हेड जो है तीनों अलग अलग है। तो ये अलग अलग हेड होने के 2 फायदे हैं। एक तो कूलिंग ज़्यादा मिलेगी, कूलिंग ज़्यादा मिलेगी तो इंजन की लाइफ बढ़ेगी। फिर उसके साथ हम बात करें तो मेंटेनेंस जो है वो इसकी सस्ती पड़ेगी। और अगर स्वराज की हम बात करें तो स्वराज के अंदर ऊपर से पैटर्न तो आपको सेम दिखेगा, क्योंकि वो पहले किर्लोस्कर का इंजन यूज़ करते थे। किर्लोस्कर का इंजन जो है वो किर्लोस्कर जो इंजन बनाता था वो भी ड्यूज का ही है, ड्यूज से लाइसेंस लेके किर्लोस्कर इंजन बनाता था। बट उसके अंदर जो इसमें फीचर्स है वो फीचर्स उसमें नहीं है, तो ये एडवांस इंजन है, वो अपग्रेडेड नहीं है। तो एक तो फ़र्क ये आ गया। फिर अगर हम बात करें कि इंजन के इसके अंदर ये अलग कैसे इंजन उससे, इसके अंदर इंडिविजुअल पंप मिलेंगे आपको। एक हेड है उसका पंप अलग है, दूसरे हेड का पंप अलग है, तीसरे हेड का पंप अलग है, तीनों सिलेंडरों के पंप अलग अलग मिलेंगे। लेकिन आपको स्वराज के अंदर ये चीज़ नहीं मिलेगी, उसमें कॉमन हेड मिलेगा, क्योंकि वो कॉमन पंप लग रहा है, तो उसमें स्प्लिट नहीं है। एक तो डिफरेंस ये हो गया। वो आपकी जेब के ऊपर क्या फ़ायदा डालेगा, एक तो उसकी जो इंजन की लाइफ होगी, इसकी इंजन की लाइफ ज़्यादा है स्वराज के मुकाबले। कितनी की, मतलब डबल है या 3 गुना, कैसे कितनी की कोई आइडिया? लगभग आप मान के चलो, अगर आप टाइम पे सारी चीज़ें, उसकी भी टाइम पे सर्विस कराते हो, उसका भी कंपनी का स्पेयर पार्ट डालते हो, इसके अंदर भी ऐसे ही काम करते हो, तो लगभग 2.5 गुना ज़्यादा लाइफ है उससे। 2.5 गुना? हाँ जी, 2.5 गुना ज़्यादा लाइफ, और रिपेयरिंग में सस्ता है। अच्छा, हाँ, रिपेयरिंग में सस्ता है। कैसे जी रिपेयरिंग में? रिपेयरिंग में इसलिए सस्ता है कि आप मान के चलो किसी भाई के ट्रैक्टर के पंप में दिक्कत होगी, इंजन का तो इसलिए सस्ता पड़ेगा क्योंकि हेड अलग अलग है, जिसमें दिक्कत है उसी को खोलना है, उसी का सामान डलना है। इसलिए जब अगर एक में दिक्कत है तो एक का करोगे तो खर्चा कम लगेगा, और कॉमन हेड वाला तो आपका हेड सारा एक साथ ही उखड़ेगा, बिना मतलब में सारों के हेड गैस्केट चेंज होंगे, सबका वाल चेंज होंगे, बिना मतलब में खराद का काम भी उसमें होगा, या हेड का काम कराना है वो भी होगा। इसके अंदर एक का, अगर एक में खराबी तो एक का होगा तो सस्ता पड़ेगा, टाइम कम लगेगा, उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, खर्चा ज़्यादा लगेगा, इसमें खर्चा कम लगेगा। अब अगर आपके पंप में दिक्कत होगी, उसका तो एक मोनोब्लो पंप आता है, एक ही बॉडी के अंदर सारा मैकेनिज्म है। इसके अंदर वो प्लंजर पंप ये अलग अलग आते हैं, तो इसके अंदर कौन से में दिक्कत है तो हम यहीं चेक कर सकते हैं। हमारे पास में उसका मीटर होता है, तो यहीं चेक करके हम उसको बता सकते हैं भाई ये दिक्कत है, इसको जाके चेक करवा लो आप वहाँ पे, और रिपेयर कराना है या रिप्लेस कराना है, इसको कराना है जो कराना है।
एक आप उसको खोल के दो, वहां वो चेक करे, वो सही गलत अपने को नहीं पता। हाँ, अगला ईमानदार भी हो सकता है और अगला गुस्ताखी भी कर सकता है, कर सकता है। तो वो हमें नहीं पता, हमें विश्वास करना पड़ेगा। एक हम यहाँ से ही पहले से बता रहे आपको ये फॉल्टी है, खाली ये लेके जाओ आप, तो आपका खर्चा बच गया। उसके अंदर तो आपके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है कि आपको कोई सेकंड ओपिनियन दे दे कि दूसरी कोई राय दे दे भाई कौन से में खराबी है कौन से में नहीं है। उसमें तो एक ही पार्टी जिसके पास लेके जा रहे वही बताएगा सही है गलत है। तो एक वो फर्क आ गया। तो ये इंजन में फर्क आ गया। इसकी मेंटेनेंस भी कम है, लाइफ भी ज़्यादा है स्वराज के मुकाबले। तो इस वजह से ड्यूसवार का इंजन स्वराज के इंजन से काफ़ी अच्छा और स्मूथ इंजन है, लाइफ ज़्यादा है, मेंटेनेंस कम है। अब बात करेंगे आपका जी पीटीओ में डिफरेंस है जी। तो पीटीओ में कितना कैसे डिफरेंस रहने वाला है 855 से, और कौन कौन सी पीटीओ अपने को इस ट्रैक्टर में मिलने वाली है? पीटीओ में क्या होता है जी, पीटीओ में अगर हम बात करें पीटीओ एचपी, क्योंकि आज के टाइम पे जो इम्प्लीमेंट आ रहे हैं वो पीटीओ ऑपरेटेड इम्प्लीमेंट आ रहे हैं। अब हैवी इम्प्लीमेंट में आप सुपर सीडर देख लो, आप रिपर देख लो, रोटावेटर देख लो, बेलर देख लो, तो ये सारे हैवी इम्प्लीमेंट है, तो वो पीटीओ ऑपरेटेड है। और आगे आगे और चीज़ें भी पीटीओ ऑपरेटेड आनी स्टार्ट हो जाएंगी। पीटीओ एचपी आपको ज़्यादा चाहिएगी, पीटीओ एचपी ज़्यादा चाहिएगी, तो ड्यूसवार में क्या मैकेनिज्म है, ड्यूसवार में इंजन से जो ताकत है डायरेक्ट पीटीओ के अंदर ट्रांसफर कर रखी है, उसमें बीच में गियर का कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, इंजन से शाफ्ट गई है डायरेक्ट पीटीओ के अंदर, डायरेक्ट पीटीओ के अंदर। तो इसकी पीटीओ एचपी सभी ट्रैक्टरों से ज़्यादा है, सभी ट्रैक्टरों से पीटीओ एचपी है। इस ट्रैक्टर के अंदर आपको अगर आप कागजी तौर पे बात करो तो 47 की पीटीओ एचपी मिलेगी आपको, और अगर आप ऑन ग्राउंड बात करो तो सिर्फ और सिर्फ 1.25 एचपी का लॉस आएगा आपका इंजन एचपी के अंदर। जितना एचपी का इंजन है 1.25 एचपी घटा दो, वो उसकी आपको पीटीओ में ताकत मिलेगी, उतनी ही मिलेगी। हाँ एचपी, हाँ, सिर्फ 1.25 एचपी खराब होगी, अच्छा, बाकी आपको पूरी पीटीओ की ताकत मिलेगी। तो अपने आप में पीटीओ की ताकत सबसे ज़्यादा है। स्वराज 855 के अंदर आपको लगभग 41-42 की पीटीओ एचपी मिल जाएगी। 41-42 की है। तो कागजों में बात करें, उसकी कागजों में 41-42 है, हमारी कागजों में 47 है मान लो, तो अगर आप प्रैक्टिकली ना भी मानो तो भी हमारी पीटीओ एचपी ज़्यादा है। तो पीटीओ एचपी ज़्यादा मिल रही है आपको। फिर उसके बाद एक एडवांस ऑप्शन क्या है, आगे जो इम्प्लीमेंट आने हैं वो कम ज़्यादा चक्रों के आएंगे। हाँ। अब तो हम 540 और 750 पीटीओ राउंड के ट्रैक्टर लेते हैं, अधिकतर तो 540 का ही काम पड़ता है, 750 का कम पड़ता है। हल्के इम्प्लीमेंट चलाने में 750 राउंड चाहिए। तो आगे ऐसे इम्प्लीमेंट आएंगे कि जिसको 540 से भी कम चक्कर की जरूरत पड़ सकती है, या 750 से ज़्यादा की भी जरूरत पड़ सकती है, या 540-750 के बीच की जरूरत पड़ सकती है। तो इसके अंदर क्या है कि आप उस जो आपको राउंड की जरूरत हो वैसी कंपनी से हम किट परचेज करके इसके अंदर लगवा सकते हैं। अच्छा, तो उसके लिए आपको ट्रैक्टर चेंज नहीं करना, यही ट्रैक्टर आपका रहेगा, जिसकी वजह से ये फैसिलिटी आपको स्वराज में नहीं मिलेगी। उसमें जो राउंड है फिक्स वही राउंड, उसमें आप बदलाव नहीं कर सकोगे। इसके अंदर वो हम बदलाव कर सकते हैं। अच्छा, आप ट्रैक्टर चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। एक तो पीटीएचपी ज़्यादा मिल रही है, सेकंड आप कस्टमाइज कर सकते हो अपनी जरूरत के अनुसार। आगे भविष्य में जो इम्प्लीमेंट आएंगे उसके अनुसार आपको अगर बदलाव करना हो तो आप यही ट्रैक्टर रखते हुए बदलाव करवा के इसी को चला सकते हो, तो वो आपको सस्ता पड़ेगा। अच्छा, हाँ जी, पीटीएचपी के अंदर ये दो चीज़ें हैं। ठीक है। हाँ जी। लिफ्ट कैपेसिटी कितने के जी ट्रैक्टर की है जी, स्वराज से कंपैरिजन करें तो? लिफ्ट कैपेसिटी की बात करें तो ड्यूसवार की इस 50 एचपी ट्रैक्टर की लिफ्ट कैपेसिटी है 2260 केजी, और उससे आगे वाले होल में हम डालते हैं तो 200 केजी और बढ़ जाएगी, 2500 केजी लगभग। हाँ जी, 2460 केजी हो जाएगी। और ये जो चीज़ हम बता रहे हैं आपको, कई चीज़ तो लिखने के लिए लिख के बोलते हैं, ये चीज़ प्रैक्टिकली आप इस चीज़ को ऑब्जर्व कर लेना। कभी भी आप उतने वजन की कोई चीज़ आप इसको उठा के 2-3 घंटे छोड़ देना, अच्छा, अगर वो लिफ्ट नीचे आती है तो मतलब उसकी कैपेसिटी नहीं है उतनी। अच्छा, हाँ, एक बार तो उठा देगा कोई ट्रैक्टर, एक बार उठा देगा फिर वो धीरे धीरे नीचे छोड़ना स्टार्ट कर देगा, तो वो कैपेसिटी नहीं है। नहीं है। इसके अंदर वो कैपेसिटी जो बता रहे हो वो आपको कैपेसिटी मिलेगी। एक तो आपको लिफ्ट की कैपेसिटी ज़्यादा मिल गई, एक और चीज़ है, ये आपको लिफ्ट कैपेसिटी स्वराज के अंदर जो मिलेगी 1600 से 1800 किलो की कैपेसिटी से ज़्यादा नहीं मिलेगी आपको, लिफ्टिंग कैपेसिटी जो है। फिर उसके साथ बात करें, अब इसके अंदर एक चीज़ और आती है, ऐसे इम्प्लीमेंट है जमींदार भाई को मतलब धोने हो, या मान लो रोटावेटर के या सुपर सीडर या किसी इम्प्लीमेंट के ब्लेड बदलने या कोई मेंटेनेंस का काम करना हो, तो आप वो इम्प्लीमेंट इस ट्रैक्टर के ऊपर लिफ्ट करके ट्रैक्टर को बंद कर दो। अच्छा, तो जहां लिफ्ट होगी ना वो वहीं होल्ड करके रखेगा, उसको नीचे नहीं गिराएगा, चाहे आप लीवर हिलाओ चाहे कुछ करो, अच्छा, वो वहीं के वहीं होल्ड कर देगा। ये फैसिलिटी आपको स्वराज में नहीं मिलेगी। कंट्रोल कैसे है इसका लिफ्ट का?
लिफ्ट के कंट्रोल की बात करो, सबसे अच्छा कंट्रोल माना जाता है मैसी ट्रैक्टर का, लिफ्ट का। लिफ्ट के काम में मैसी को बादशाह माना जाता है, सच्चाई भी है। बादशाह के साथ मुकाबला है, बादशाह से बराबर की गारंटी हमारी है। बादशाह से 21 की गारंटी, आपका हाथ जब जम जाएगा ना तब आप बताना कि आपको उससे ज़्यादा आनंद आएगा नहीं आए, बराबर में चला के देख लेना। ये इसकी लिफ्ट कंट्रोल का बेनिफिट है। मतलब आप गहराई के साथ में स्पीड के साथ काम कर सकते हो अगर लिफ्ट कंट्रोल होता है तो, वरना ट्रैक्टर बार बार दबता है, आपको बार बार लीवर छेड़ने पड़ते हैं, तो आप एक गहराई के साथ स्पीड में काम नहीं कर सकते। अच्छा। तो लिफ्ट कंट्रोल जिसका अच्छा होगा वही बंदा स्पीड के साथ में गहराई के साथ काम कर सकता है। तो इस ट्रैक्टर का लिफ्ट कंट्रोल आप मैसी से कंपेयर करो, स्वराज से तो बहुत ज़्यादा है। आप मैसी से कंपेयर करो, इसका लिफ्ट कंट्रोल इतना अच्छा है। और इसके अंदर 4 पीछे होल आते हैं, हर ट्रैक्टर में मैक्सिमम 3 तक आते हैं, किसी में 1 आ गया, किसी में 2 आ गया, किसी में 3 आ गया। इसके अंदर 4 होल हैं। चौथा होल जो इसके अंदर दे रखा है उसमें सबसे ज़्यादा सेंसिंग है। अच्छा। वो जो टिब्बे की धरती है, जो जमींदार भाई टिब्बे की धरती के लिए मतलब ट्रैक्टर चलाता हो टिब्बे की धरती में, उनके लिए तो सोने पे सुहागा है। चौथे वाले होल में टॉपलिंग आप डालना, सुपर सेंसिंग मिलेगी आपको, लाजवाब सेंसिंग। तो वो ऑप्शन इसमें मिलेगा। स्वराज के अंदर आपको 3 पॉइंट हिच मिलेगी, इसमें 4 पॉइंट हिच है। 4 पॉइंट, ये फर्क है थोड़ा सा जी। मैं अब पीटीओ के अंदर इसमें थोड़ा सा आपसे मैं एक चीज पूछने भूल गया, रिवर्स पीटीओ इस ट्रैक्टर में अपने को ऑप्शन मिलने वाला है? नहीं, रिवर्स तो स्वराज में मिलता है जी, कईयों के जिस शिकायत रहती है भी इसके अंदर रिवर्स पीटीओ नहीं मिलता है जी। तो उसकी कमी कई किसान महसूस करते हैं भाई, ये कमी इसके अंदर है। तो आप थोड़ा सा बताओगे भी उसकी कमी आपका कैसे दूर करें, या भी वो अपने काम की रिवर्स पीटीओ है या नहीं है, कैसे थोड़ा इसको आप किसानों को समझाने की कोशिश करो। देखिए, ये हमें समझने की ज़रूरत है कि रिवर्स पीटीओ की ज़रूरत क्यों पड़ती है, या जो कंपनियां रिवर्स पीटीओ दे रही है तो वो क्यों दे रही है। उसको देने के पीछे लॉजिक ये है कि उस पीटीओ के पीछे मान लो आप रिपर चला रहे हो, रिपर चौक होने के काम में ये अधिकतर यूज करते हैं कि भाई ये रिवर्स पीटीओ चाहिए। रोटावेटर सुपर सीडर में तो आपको जरूरत नहीं है। रिपर में क्यों चाहिए? रिपर में इसलिए चाहिए क्योंकि अगर आपका आला सिल्ला लांगा है तो आप अगर लो के पहले में भी ट्रैक्टर चला रहे हो ना, तो भी वो आला सिल्ला होने की वजह से रिपर के ब्लेड अच्छे तरीके से उसको काट नहीं पाते, काटने की स्पीड कम हो जाती है। लेकिन आप ट्रैक्टर की स्पीड जो उसके लो के पहले में मान लो 1800 मीटर प्रति घंटे की स्पीड दे रखी है, आप उसको कम कर ही नहीं सकते। कम करने का आप जुगाड़ कर सकते हो कि भाई आप आधी क्लच दबा लो, बीच बीच में क्लच दबा के उसको थोड़ा कम करने की कोशिश करो, लेकिन वो झटके ले के चौक होना और वो बार बार चलता रहेगा। तो उस चीज को ढकने के लिए रिवर्स पीटीओ दिया गया है। अच्छा। उस चीज को ढकने के लिए दिया है। हमारे ट्रैक्टर में जरूरत क्यों नहीं है? हमारे ट्रैक्टर में जरूरत इसलिए नहीं है, हमारे ट्रैक्टर के अंदर जो स्पीड है, अगर ये अलग पॉइंट था, चलो इसी में हम कवर कर देते हैं। हमारे ट्रैक्टर में आपको 750 मीटर प्रति घंटे की मिनिमम स्पीड मिलेगी। 750 मीटर प्रति घंटे की स्पीड कम से कम वहां से स्टार्ट होगी हमारी, और ट्रैक्टर की जहां 1400 से लेकर 1800 मीटर प्रति घंटे के से स्टार्ट होती है। तो हमारे ट्रैक्टर में जैसे आपका पीछे रिपर ब्लेड कम काट पा रहे हैं, तो वैसे ट्रैक्टर की स्पीड आप वैसे लगा सकते हो ताकि आपका पीछे रिपर चौक ना हो। ट्रैक्टर कभी चौक नहीं होता, चौक रिपर होती है। तो अगर आपके ट्रैक्टर की स्पीड ही उसके अनुसार आप कर दोगे तो पीछे रिपर चौक की होगी, रिवर्स की तो जरूरत ही नहीं है। तो ये फर्क है कि रिवर्स पीटीओ की जरूरत कहाँ है और कहाँ नहीं है। हमारे ट्रैक्टर में स्पीड वैसी दे रखी है कि कम से कम 750 मीटर प्रति घंटा से स्टार्ट होके और आपका 35 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड तक जाता है। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है करके, तो और ट्रैक्टरों में ये चीज़ नहीं मिलती है। स्वराज के अंदर ये आपको 855 में ये चीज़ नहीं मिलेगी। तो इसकी वजह से हमारे ट्रैक्टर में रिवर्स पीटीओ नहीं चाहिए, और स्वराज 855 में रिवर्स पीटीओ चाहिएगा। ये फर्क है। गियरों का कितना का डिफरेंस पड़ेगा कहने वाला जी 855? अब ये जो ट्रैक्टर आपके सामने खड़े हैं दोनों 50 HP के, तो इनके अंदर 8+2 लो आई का गियर बॉक्स भी आता है, 12+3 विद सुपर रिडक्शन का गियर बॉक्स भी आता है। अच्छा। स्वराज में भी 8+2 लो आई का आता है, या लो मीडियम आई का अब आने लग गया है। तो इसके अंदर जो स्वराज दे रहा है गियर की स्पीड, पैटर्न नहीं, मतलब गियर का टेक्नोलॉजी नहीं, गियर की स्पीड, मतलब 4 लो के 4 हाई के आगे स्पीड मिल गई और 2 लो हाई में बैक मिल गई, मतलब 8+2 की स्पीड। वो हमारे इसमें भी मिल जाएगी आपको और उसमें मिल जाएगी।
लेकिन हमारे में उसमें एक लो मीडियम हाई का ऑप्शन दे देते हैं वो, लेकिन हमारे इसमें आपको मिलेगा लो हाई और सुपर रिडक्शन। अच्छा। तो क्या होता है हमारे में 12+3 का गियर बॉक्स मिलेगा, जिसको हम सुपर रिडक्शन बोल रहे हैं, लो हाई और सुपर रिडक्शन। 12+3 में क्या होता है, जैसे मान के चलो 12+3 का गियर है, हमारे लो हाई 4 लो की स्पीड आगे होगी, 4 हाई की स्पीड आगे होगी, 4 सुपर रिडक्शन के अंदर भी आपको स्पीड मिलेगी जो आगे की होगी। तो आगे होगी 4 4 4 12, और लो में, हाई में और सुपर रिडक्शन में तीनों स्पीड में वो बैक भी होगा, तो 3 स्पीड बैक की मिल गई। 12+3 की स्पीड आपको मिल गई। गियर बॉक्स जो है 12+3 की स्पीड का है। हमारे पास 8+2 का भी है, 12+3 का भी है। अब लो मीडियम हाई और 12+3 जो सुपर रिडक्शन में, इनमें फर्क क्या है, हमारे में क्या एक्स्ट्रा मिल रहा है स्वराज 855 के लो मीडियम हाई गियर बॉक्स के मुकाबले। अब जब आपको मैंने उदाहरण दिया रिपर का, जिसको लो से कम स्पीड चाहिए, उसमें लो मीडियम और हाई दे दिया। अब मीडियम तो लो और हाई के बीच की स्पीड होगी ना, बीच की होगी। तो लो से कम की स्पीड तो आपने अभी भी नहीं दी। हमारे में क्या है कि लो हाई और लो से 4 पीछे सुपर रिडक्शन। तो हमारे के अंदर क्या है कि जो स्पीड खेती में चाहिए इंप्लीमेंट्स के लिए, वो सारी स्पीड मिलेंगी आपको। लेकिन मीडियम के लिए, मीडियम क्यों दिया, लो और हाई, हाई में नहीं चल पाने के कारण और लो में मंदा हो जाने के कारण उसको बीच की स्पीड दी गई। लेकिन अगर आप विनोद जी, आपसे मैं एक पूछूंगा, आपका तो इसमें फिर कामयाब ट्रैक्टर हुआ ना, सुपर सीडर के अंदर वो कामयाब हो गया, रोटावेटर के अंदर हो गया, तुड़ियल मशीन में हो गया, सुपर लो की बात कर रहे हो आप। मीडियम गियर में तो फिर आपकी फिर भी कमी रहेगी, क्योंकि आप और इंप्लीमेंट भी तो यूज करते हैं, पीछे हैरो हो गई, कल्टीवेटर हो गई। पहले हाई के अंदर कोई ट्रैक्टर अगर आरपीएम उसकी जो स्पीड है वो कम है, तो वो दूसरे के अंदर, मीडियम के अंदर उस ट्रैक्टर को चलाएगा, उसमें आरपीएम भी ड्रॉप नहीं करेगा। वो तो स्वराज के अंदर है, तो अपने ट्रैक्टर के अंदर तो नहीं है वो। फिर क्या होता है, लो मीडियम हाई जब गियर बॉक्स का पैटर्न बनाया जाता है, तो मीडियम का वजूद बनाने के लिए आपने क्या करना पड़ता है, हाई को स्पीड ज्यादा देनी पड़ेगी आपको, तभी आप लो और हाई के बीच की, तभी तो मीडियम में दोगे ना आप। हमारे ट्रैक्टर के अंदर ओवरलैपिंग स्पीड आती है। आप लो ले लो, लो से कम ले लो, आप हाई ले लो। ओवरलैपिंग स्पीड का मतलब ये है कम स्लिप निकालेगा हमारा ट्रैक्टर। जो इंजन जो ताकत बना रहा है, वो जो गियर बॉक्स के काम में आ रही है, वो ज्यादा काम में आ रही है, स्लिप होके बेकार नहीं हो रही। इसको ओवरलैपिंग स्पीड बोलते हैं। और ट्रैक्टर जो स्लिप मारते हैं उनके अंदर ओवरलैपिंग स्पीड के अंदर गैप होता है। जैसे किसी एक गियर की स्पीड यहाँ खत्म होगी, उससे अगले के बीच में एक गैप आ गया, उसके बाद ये स्टार्ट हुई, फिर इसके बाद अगले के फिर गैप आ गया, फिर यहाँ स्टार्ट हुई। हमारे में क्या है, जहां एक की स्पीड खत्म होती है उससे अगले की वहीं से स्टार्ट होती है, गैप नहीं बढ़ता, जिसकी वजह से हमें मीडियम के अंदर आने की जरूरत नहीं है। तो वो जुगाड़ है। तो हमारे अंदर जो आपको लो, हाई और सुपर रिडक्शन जो आपको गियर मिल रहा है, खेती के कोई भी इंप्लीमेंट, हर तरह के इंप्लीमेंट बखूबी अच्छे तरीके से चलाने के हिसाब से स्पीड मिलती है, जो कि आपको स्वराज में नहीं मिलती। ये फर्क है। हमारा ट्रैक्टर आपको अगर मान लो रिपर में चलाना हो ना, आप सुबह जल्दी स्टार्ट कर सकते हो और रात को लेट तक कर सकते हो, क्योंकि हमारे ट्रैक्टर में वो स्पीड है। आप उसको ना जल्दी स्टार्ट कर सकते स्वराज को, चाहे वो लो मीडियम हाई वाला हो, चाहे वो लो हाई वाला हो, ना आप उसको लेट तक कर सकते, क्योंकि नमी सुबह भी ज़्यादा होती है, रात को भी ज़्यादा होती है। हमारा दोनों कंडीशन में काम करेगा, लेकिन वो उस कंडीशन में नहीं करेगा, वो खाली जब आपका धूप निकली होगी तभी काम ले सकते हो आप। ठीक। तो ये डिफरेंस आता है जी। ठीक है। एक जी मैं देख रहा था, जो आपकी जो एग्रोलक्स सीरीज आती है, उसमें तो आप 2 व्हील को 4 व्हील कर सकते हैं, तो 50 HP को भी कर सकते हैं आपका, चाहे ये एग्रोमैक्स सीरीज हो चाहे एग्रोलक्स सीरीज हो। 45 HP से किसी भी सीरीज के ट्रैक्टर को 45 से 80 HP तक हमारे पास में 4 व्हील की भी रेंज है, 2 व्हील की भी रेंज है। इस 2 व्हील को भी 4 व्हील में कन्वर्ट कर सकते हो आप। 45 HP होगा उसको भी कन्वर्ट कर सकते हो, 50 को भी, 55 को भी, सभी को आप कन्वर्ट कर सकते हो। किसी को 4x4 को 2x2 बना सकते हो, 2x2 को 4x4 बना सकते हो। तो कस्टमाइजेबल ट्रैक्टर है, उनमें वो चीज नहीं है, वो नहीं है, स्वराज में नहीं मिलेगी। स्वराज में तो नहीं, वो 2 व्हील है तो 2 व्हील है, 4 व्हील है तो 4 व्हील, ट्रैक्टर ही सारा चीज। हाँ जी बिल्कुल। तो कितने की टोटल कॉस्ट लगभग कोई इसकी आ जाती है जी? कोई एक अनुमानित आइडिया है, लगभग 2-2.5 लाख के बीच में हो जानी चाहिए। 2 से 2.5 लाख। हाँ। ब्रेक के इस ट्रैक्टर में अपने कौन कौन से मिलने वाले? हाँ,
अब ब्रेक के अंदर क्या है कि ड्यूस फार के 45 HP से लेके हर ट्रैक्टर में, चलो हम 50 की बात कर लेते हैं, इस 50 HP के ट्रैक्टर के अंदर आपको दो चीज़ें मिलेंगी। नंबर एक तो मिलेगा पावर ब्रेक। पावर ब्रेक का मतलब ये होता है दोस्तों, तेल में डूबे हुए तो डिस्क रहती है और प्रेशर के साथ में आपके ब्रेक काम करेंगे। इनकी कोई रोड नहीं है कि आपका कम ज़्यादा घिसाई की वजह से आप उसको बराबर उठवा लो पैडलों को। इनके प्रेशर के साथ, जैसे आपकी गाड़ी में ब्रेक होते हैं, उनकी कभी भी आप रोड खुलवा के कम ज़्यादा नहीं सेट करवाते, क्योंकि वो प्रेशर से काम करता है, तेल के प्रेशर से। तो ये पावर ब्रेक है इसके अंदर जो गाड़ियों में आते हैं। ये हमेशा एक समान ब्रेक ही लगेंगे कभी भी, चाहे आप 6 महीने अंदर या बाहर का ब्रेक दबा के काम कर लो और उसके बाद में ब्रेक बांध के आप रोड के ऊपर ब्रेक मारोगे तो एक समान ब्रेक लगेंगे, एक तरफ नहीं खींचेगा। ना ना ना, खींचेगा नहीं। तो एक तो हो गया पावर ब्रेक आना, दूसरा हो गया इसके अंदर पैडल जो मिलेंगे आपको सस्पेंडेड मिलेंगे। जो आपके पीछे ये दिख रहा है, इसका क्या फायदा है? सस्पेंडेड का फायदा ये है कि एक आप पूरे नीचे वाले पैडल होते हैं उनके पूरे पैर का, ये पूरा पैर का दबाव से आप उसको पुश करोगे, और एक आप सस्पेंडेड होते तो उनको सिर्फ पंजे से पुश कर सकते हो। तो आपकी थकावट जो है, आप लंबे टाइम तक काम कर रहे हो तो बहुत कम होगी, आराम ज़्यादा होगा, वो बेनिफिट है। फिर तीसरी एक खूबी और है, इस ट्रैक्टर में आपको 2 ब्रेक मिलते हैं। 2 ब्रेक कैसे मिलते हैं? एक तो पैर वाला पैडल वाला हो गया, एक ही हाथ वाला हो गया। ये जो आपको दिख रहा है हैंड ब्रेक, जो गाड़ियों में आता है, ये गाड़ियों में आता है। तो ये ब्रेक अलग है और पैर वाला अलग है। अगर आप हाथ वाला ब्रेक लगा दोगे, पैर वाला आपका खुला रहेगा। ऐसा नहीं है, और जो सभी ट्रैक्टरों में या स्वराज में आप देखोगे लॉक होता है, वो कहीं से भी वो लेवर दे रखा हो हैंड ब्रेक का, आखिरी में पैर वाले पैडल को लॉक करेगा वो। तो इसमें ऐसा सिस्टम नहीं है गाड़ियों की तरह, जैसे गाड़ियों की तरह। हाँ, 2 ब्रेक है, पैर वाला अलग है, हाथ वाला अलग है। ये स्वराज में आपको नहीं मिलेगा। पावर ब्रेक नहीं मिलेंगे स्वराज में आपको। विनोद जी, जैसे कई बारी अगर पैर वाले ब्रेक काम करने बंद कर दिए, कोई भी टेक्निकल आ जाता है फॉल्ट, तो ये काम करेगा? जितना पैर वाला करता है उतना ही ये करेगा, हाथ वाला बिल्कुल सेम टू सेम। वैसे तो नहीं है भी दोनों का मतलब है एक ही साथ हो, अगर वो नहीं काम नहीं करना बंद करे, ये नहीं 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 नहीं, दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग है। किसी को भी यूज कर लो आप, किसी को भी यूज कर लो, दोनों सेम पावरफुल है। ये दोनों के दोनों पावर ब्रेक है, दोनों के दोनों पावर ब्रेक है। ठीक है जी। तो एक समान आपके ब्रेक लगेंगे ना, आपको स्वराज में पावर ब्रेक मिलेंगे, उसके अंदर तेल के ब्रेक मिलेंगे। फिर उसके साथ बात करें ना, उसमें सस्पेंडेड लटके हुए पैडल नहीं मिलेंगे, नीचे वाले पैडल मिलेंगे। ठीक है जी। ना उसके अंदर आपको डबल ब्रेक मिलेंगे, उसमें सिंगल ब्रेक मिलेगा। जो आपको हैंड ब्रेक होगा पैर वाले को लॉक करेगा। एक फर्क ये, तीन फर्क आ गए आपके। तो ट्रैक्टर जी आपका खेत में सर्दियों में तो देखो जो किसी को कोई भी ट्रैक्टर हीटिंग इशू आता ही नहीं। हाँ जी। तो गर्मियों में मेन आता है जी, जब कनक का सीजन होता है, अगर आपका कोई तूड़िया मशीन चला रहे हैं या और कोई इंप्लीमेंट यूज कर रहे हैं, तो कितना का हीटिंग इशू उस ट्रैक्टर में रहता है स्वराज के मुकाबले? कितना का? स्वराज के मुकाबले 98% कम रहेगा। कारण जी इसमें तो जी हीट गार्ड भी नहीं दे रखे, इसीलिए तो नहीं दे रखे ना, यहाँ हवा ही नहीं आती। कारण हवा इसकी साइड में आती है, जहाँ हम बैठे हैं इसकी हवा यहाँ आएगी। अच्छा, नीचे इसकी हवा इधर नहीं जाएगी, पैरों की तरफ नहीं जाती, इसीलिए यहाँ पे हीट गार्ड भी नहीं है। बस डिजाइन वैसा है इसका, या क्योंकि ये आर पार भी है, हवा आर पार से यूं बाहर निकलती है ना, साइड से निकलेगी ना। उनमें तो सीधा आगे से सांस लेके पीछे प्रेशर मार रहा है मोनोब्लॉक होने की वजह से। इसमें स्प्लिट हेड भी है, इसका डिजाइन वैसा है, ये पैरों में हवा मारता ही नहीं है। तो इसके ड्यूस पार के जितने सभी मॉडल सभी में ऐसा, कोई भी हो 45 पैर में हीट नहीं मारेगा। प्रैक्टिकली कभी भी आगे देख लो, आपको शो खोलने की जरूरत नहीं है। अच्छा, हाँ जी। वो तो जी रुमाल से चेक होएगा, पर अभी अगर हम कर सकते हैं, बिल्कुल करवा सकते हैं, रुमाल से चेक करवा देंगे। है आपके पास रुमाल? नहीं, रुमाल तो है जी, वो तो बाद में चलो कर लेंगे, आप इसको चेक कर लेंगे। तो ये तो बहुत बढ़िया है जी। अगर गर्मी को, इतनी गर्मियों के अंदर, लू के अंदर अगर कोई किसान अगर खेत में काम कर रहा है, क्या होता है जी, किसान कहीं तो जी सीट के ऊपर दोनों पैर इकट्ठे करके बैठ जाते हैं तूड़ी वाली मशीन पे, देखा है मैंने। बिल्कुल, क्योंकि जी लंबे टाइम तक चलता है, सुबह शाम तक ट्रैक्टर गर्म इशू रहते रहता है। बिल्कुल रहता है। इसमें कोई वो नहीं है, इसमें आपको यहाँ आपके पैरों में हवा ही नहीं आएगी।
भाई सर्दियों में थोड़ा नुकसान कह सकते हो, भाई गर्म हवा को लग गए लेकिन परमानेंटली आपको यहाँ पे गर्म हवा नहीं मिलेगी। इसका ये बेनिफिट है, वो आपको स्वराज में गर्म हवा मिलेगी, वो मिलेगी। मिलेगी। आपकी काम करने की लाइफ को घटा देता है। अच्छा, भड़क रहेगी आपके पैरों में। अच्छा। हाँ। फिर उसके साथ एक बात और बताता हूँ आपको, इसकी सीट जो है इस तरीके से वैसी उस जगह पे लगाई गई है जहां पर आपको कम से कम आखड़ी लगे, कम से कम आखड़ी लगे, मतलब आपका आराम है ना, आराम बहुत ज्यादा मिले आपको। और जो लीवर है उन लीवरा की पोजीशन ऐसी दी गई है कि आप आराम से बैठे बैठे ही उनको कंट्रोल कर पाओ, मुड़ना तुड़ना ना पड़े आपको ये बेनिफिट मिलता है। इसलिए इसकी ट्रैक्टर में आप 24 घंटे चलाओगे और स्वराज को चला लेना, एक ही ड्राइवर इसको चला लो, अगले दिन इसको दूसरे स्वराज को चला लो, अपने आप फर्क देख लेना, थकावट किस में ज्यादा है किस में नहीं। फिर एक फर्क और है, इसकी आवाज और स्वराज की आवाज में बहुत फर्क है। उसकी तो आवाज बहुत ज्यादा है। उसकी आवाज बहुत ज्यादा है, इसकी आवाज कम है। 1 किले दूर आपको आवाज नहीं सुनेगी इसकी, साइलेंट सा इंजन, ये फर्क है। सर्विस कॉस्ट कितना का इसकी है जी? अगर इसकी आज की अगर हम बात करें डीलरशिप की सर्विस कॉस्ट की, 3800 रुपये के अंदर इसकी सर्विस हो जाती है। 3800? हाँ जी। और स्वराज की बात करो, अगर आप ओरिजिनल सामान एजेंसी में करवाते हो तो लगभग आपकी 5052 के करीब करीब आपको सर्विस कॉस्ट पड़ेगी। मतलब 1200-1400 रुपए अपने बच रहे हैं हर सर्विस के साथ। हर सर्विस? हाँ जी। कितने घंटे में सर्विस इसकी है जी? इसकी पहली सर्विस तो 50 घंटे में होती है, उसके बाद में 300 घंटों के ऊपर होती है। 350 पे दूसरी होगी, फिर उसके बाद 650 पे तीसरी होगी, इस तरीके से चलती जाएगी। 300 पे? हाँ जी, हाँ जी, वो फर्क है जी। ये काफी डिफरेंस आ गया इसका भी। बिल्कुल आएगा। और आप बात करो टर्निंग रेडियस की, स्वराज के मुकाबले कम टर्निंग रेडियस है, जल्दी और कम जगह पे मुड़ेगा, ये तो आपका काम जल्दी होगा, एवरेज अच्छी देगा। एक कई इम्प्लीमेंट है जी, जो जैसे बिजाई वाली मशीन होगी, हैरो हो गया जो लिफ्ट वाला हैरो है, तो उसके अंदर तो ये ट्रैक्टर बहुत फायदेमंद है। बिल्कुल। और फर्क बताता हूँ आपको, ड्यूज के अंदर आता है गवर्नर, आओ, और स्वराज में आता है माइको का पंप। माइको का पंप आता है। हमारे इसमें माइको का पंप नहीं, गवर्नर आता है जो खुद ड्यूज का है। और अब ड्यूज के गवर्नर और माइको के पंप में फर्क क्या है? ये अपने लोड के हिसाब से तेल लेगा, और वो जी उसके हिसाब से तेल, वो उसकी एक डिलीवरी मिनिमम की तो फिक्स है, उतना लेना मिनिमम की इसकी भी फिक्स है। अच्छा। लेकिन इसका और ड्यूज का ये लेवल है और उसका लेवल ये है मिनिमम का। ये मिनिमम में इतना तेल लेगा और वो मिनिमम में इतना लेगा। ये तो आपका लगातार खाली लेके चल रहे तब भी फर्क आ गया। मतलब ये ट्रैक्टर आपको एवरेज के अंदर गारंटीड स्वराज 855 के मुकाबले 20% तक एक साल के अंदर डीजल में बचत करके देगा। चाहे खाली रोड पे लेके हांड लियो, चाहे खेती के काम में बरत लियो, चाहे लोडर के काम में बरत लियो, चाहे कंबाइन पे चढ़ा लियो, किसी भी काम में बरत लियो आप, 20% तक आपको एक साल में डीजल की बचत करके देगा। उसी संज में उतने ही काम में तेल बचा के देगा आपको स्वराज के मुकाबले। अगर वो मान लो 1 लीटर में कहीं काम कर रहा है, ये 800 ml में काम करेगा, तो 20% कम ही होगा, कम लेगा ये। तो अगर आप साल में उसके साथ 1000 घंटे चला रहे हो, उसके मुकाबले ये अगर आपको 20% की बचत दे रहा है, 1000 घंटे वो चल रहा है, 1000 घंटे ये चल रहा है, दोनों सेम इंप्लीमेंट में चल रहे हैं, तो आपके 20% आपको जेब में पैसे बचा के दे देगा डीजल की बचत में। तो आप अगर किराए का काम करते हो, आप जहां काम कहीं कंपटीशन का रेट आ गया तो आप वहां फिर भी बचा के निकलोगे, दूसरा स्वराज वाला नहीं बचा पाएगा वहां। ये फर्क है। मैंने आपकी भी एक पहले वीडियो बनाई थी, सुपर सीडर पे चल रहे थे ना वो दोनों, 50 HP के थे दोनों। हाँ जी, हाँ जी। एग्रोलैक्स सीरीज के थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने उनसे पूछा था लेने का कारण, तो उन्होंने मेरे को ये बताया था भाई माइलेज के मामले में ट्रैक्टर बहुत बड़ी मेंटेनेंस नहीं है, माइलेज अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, फीचर्स ऐसे हैं जो आपको स्वराज छोड़ो अदर ब्रांड्स में नहीं मिलेंगे।
फीचर्स में तो बहुत एडवांस है। बहुत ज्यादा एडवांस चल रहा है ये ट्रैक्टर। कई ट्रैक्टर अभी सोच नहीं रहे कि पीछे 3 पीटीओ के जो ऑप्शन है जी, एक तो पीटीओ है 3 होल ऐसे दे रखे हैं। बिल्कुल, आने वाले पीटीओ में 25 साल बदलाव कर सकते हो, हाँ 2 व्हील से 4 व्हील का बदलाव कर सकते हो, एसी कैबिन नॉन एसी कैबिन रख सकते हो आप। फिर उसके साथ बात करें इंजन के अंदर हमारे 7.5 लीटर मोबिल डलता है। हाँ, ये मैं पूछने वाला था आपसे मोबिल का भी। और हमारे गियर बक्से का तेल बोलते हैं, हाइड्रोलिक ऑयल बोलते हैं इसके अंदर 34 लीटर डलता है। टोटल गियर बॉक्स के अंदर आपका 34 लीटर सीएल डलता है, और स्वराज में 70 लीटर डलता है। उससे तो आधा हो गया ये तो। उससे आधा हो गए। वो उसका कारण क्या है? उस तेल आधा होने का कारण ये है कि इसके गियर बॉक्स के अंदर टॉप शाफ्ट लुब्रिकेशन बोलते हैं उसको। ड्यूज में है ये, लेकिन स्वराज के अंदर टॉप शाफ्ट लुब्रिकेशन नहीं होता। अब ये टॉप शाफ्ट लुब्रिकेशन होता क्या है? आपके अंदर गिरारियां लगी हुई है गियर बॉक्स के अंदर, ऊपर से एक शाफ्ट, 2 शाफ्ट दे रखे इन्होंने, उनमें से क्या होल कर रखे हैं। वो गियर बॉक्स का तेल उठाएंगे और उनमें से तेल जो है वो गिरारियों के ऊपर गिरेगा। जैसे ही आप इंजन स्टार्ट करोगे, इंजन स्टार्ट करते ये सिस्टम इसके इंजन में दे रखा है। इंजन की लाइफ इसलिए ज्यादा है कि इंजन में पिस्टन के नीचे फुहारे लगा रखे, जो इंजन स्टार्ट होते ही यहाँ और पीछे अपना तेल डालना स्टार्ट कर देते हैं। जॉन डीयर में भी ऐसा सिस्टम है? जॉन डीयर में भी ऐसा सिस्टम है। तो ये इधर और इधर तेल डालना स्टार्ट करते हैं, जो कि स्वराज में नहीं है। इसका फायदा क्या है कि आप गिरारियां होती है ना, वो गिरारियां आधी से ज्यादा तक तो डूबी है, लेकिन ऊपर वाली तो डूबी भी नहीं है। तो वो तो आप गियर लगाओगे, वो घूमेंगे, तब वो तेल में से निकलेंगे। इसके अंदर तो चाबी लगती है आपका, उसी टाइम पे लुब्रिकेशन स्टार्ट हो गया। फिर उसके साथ हम बात करें, इस वजह से इसका सीएल जो है कम डालता है, वो भी खर्चा बच गया। फिर उसके साथ हम बात करें कि ये जो टॉप शाफ्ट लुब्रिकेशन है, ये कैसे बेनिफिट देता है? ये मेंटेनेंस बचाता है, आपकी टूट फूट बचाता है। कैसे? अब जब चिकनाई मिलेगी ना, घिसावट ज्यादा होगी ना टूट फूट होगी। और जब उसके अंदर चिकनाई तो बाद में मिलेगी ना, पहले तो आपको चलाना पड़ेगा ना उसको। तो उसमें और इसमें ये डिफरेंस है मेंटेनेंस का। दूसरा, इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज की गई है, हेलिकल गियर यूज किए गए हैं। हेलिकल गियर क्या होते हैं? मुड़े हुए टेपर से दाते होते हैं, जो कि क्या करते हैं कि एक कहीं पे भी झटका अगर आ रहा है एक जगह पे, वो कई टुकड़ों में बांट देते हैं, जिसकी वजह से वो तोड़फोड़ नहीं करते। इस वजह से इनकी लाइफ ज्यादा है। ये डिफरेंस है। ठीक है। कई किसानों के मेरे पास कमेंट आते हैं जी, हमारे पास ट्रैक्टर है, कई बोलते हैं कि हम ले भी ले, कहते भी और अदर ब्रांड पे हम इसलिए जाते हैं कि एक तो उसका स्पेयर पार्ट आसानी से मिल जाता है, कोई भी दिक्कत परेशानी को मशीनरी है जी, दिक्कत वो आ ही जाती है। जी बिल्कुल सही बात है। जो कंपनी ने बनाया ऐसे था नहीं जी, भी ले लिया 15 साल 10 साल भी उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, मशीनरी दिक्कत आ सकती है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो बोलते हैं कि हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है स्पेयर पार्ट के लिए, हमें इतने दूर धक्के खाने पड़ते हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती, तो हम पैसे भी लगा रहे हैं, तो भाई ये ट्रैक्टर फिर हम क्यों लें, फिर अगर हमें परेशानी का सामना ही करना पड़े तो आप ये थोड़ा बताओ जी, लोग किसान परेशान क्यों है इसमें? देखो, मैं आपको ये एक साफ सुथरी बात बताऊंगा। जिस भाई के नज़दीक की डीलर अगर 50 किलोमीटर तक के एरिया में अगर डीलर हो, वो तो भाई इस ट्रैक्टर को खुशी खुशी लो, क्योंकि ये भी मशीन है। कोई दिक्कत परेशानी कभी हो जाए तो। लेकिन आज के टाइम पे स्पेयर पार्ट की हिसार में तो हम कह रहे समस्या नहीं है, क्योंकि हिसार में तो अपने पास डीलरशिप, अपने पास स्पेयर पार्ट भी है। और अगर कोई खुदा न खास्ता कई बार ऐसा डेड आइटम हो जाता है कि जो भाई इत्तेफाकन हादसे की वजह से टूट गया, तो वो तो जी हर किसी भी कंपनी में आप चले जाओ, सबका ऑन ऑर्डर आएगा, चाहे कितना ही बिकता हुआ ब्रांड हो, किसी का हो, सबका ऑन ऑर्डर आएगा। तो हमारा भी ऑन ऑर्डर आ जाएगा, उसमें टाइम लगेगा। हाँ, उसमें 2-3 दिन का टाइम तो लगना है। 2 का 3 का जितना भी टाइम हो, टाइम तो लगेगा। हमारे में 2 से 3 दिन का टाइम लगता है इमरजेंसी ऑर्डर में अगर हम मंगाते तो। ठीक है। बाकी रनिंग के आइटम आपको बिल्कुल अवेलेबल मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपको स्पेयर पार्ट भी दिखा देंगे हम, स्पेयर पार्ट भी अवेलेबल है। और अभी तक हम बैठे हैं, मान लो हमें 1.25-2 साल तो हो ही गए, तो लोगों को सर्विस दे रहे, स्पेयर पार्ट तभी दे पा रहे हैं, वरना हम कहाँ से सर्विस दे पाते। तो मैं तो उन भाइयों के लिए ये कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो तो हर जगह के लोग देखेंगे। जिस किसी भाई के 50 किलोमीटर के एरिया के अंदर अगर डीलरशिप हो, इसका सामान डीलरशिप पे मिलेगा, बाहर नहीं मिलेगा।
जैसे जॉन डीयर का मिलता है। लेकिन जिसके एरिया में 50 किलोमीटर के एरिया में डीलरशिप हो वो तो इसको लो, वैसे दिक्कत नहीं आती। उसका मतलब ये नहीं कि दिक्कत आती है, मैं इसलिए कह रहा हूँ आप पैसे लगा रहे हो एक उम्मीद के सारे लगा रहे हो। कोई एक छोटी सी भी प्रॉब्लम हो लेकिन आप अगर उस चीज़ को समझ नहीं पाए तो आप तो उस चीज़ को सुलझा नहीं सकते, तो आपके सीजन में वो दिक्कत होगी तो एक बार आपको परेशानी हो सकती है। तो 50 किलोमीटर के दायरे में अगर आपका डीलर है तो आप बिल्कुल आँख मीच के लो, अगर नहीं है तो आप इस चीज़ को अवॉइड करो। फिर ये एक साफ सा सुझाव है जो अपनी तरफ से मैं कह रहा हूं। आपने बताया जी। कई डीलर होते हैं बोल देते हैं भाई 100 किलोमीटर 150 नहीं है फिर भी आप लो, नहीं, कोई वैसे दिक्कत नहीं आएगी। वो तो कहे जी किसी को गलत गाइड करना। वो देखो जमींदारी में क्या होता है जी, सीजन छोटा सा होता है। हाँ। उस दौरान ही अगर उसके दिक्कत हो गई तो वो भाई का सीजन ही खराब हो जाता है। तो वो किस्त भी तो उसी से कमा के मतलब पूरी करता है, तो वो कमा ही नहीं पाया तो फिर उसके पर बोझ बढ़ गया। तो मतलब वैसी राय ना दे के साफ सुथरी राय ये है कि भाई 50 किलोमीटर के दायरे में अगर आपका डीलर होगा तो आपको सामान मिल जाएगा, तो आप बिल्कुल खुले दिल से लो। और अगर आपको लगता है कि नहीं है मेरे 50 किलोमीटर के दायरे में कोई डीलर, तो आप अवॉइड कर दो। जब डीलर होगा आ जाएगा कभी तब आप ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक साफ सुथरी बात है। ट्रैक्टर के अंदर कमी नहीं है, ट्रैक्टर ठीक है। नहीं ट्रैक्टर तो जी मैं पर्सनली बता देता हूँ जी, मैं कोई ऐसे नहीं है कि आपके पास बैठा हूँ तो मैं इस ट्रैक्टर नहीं, आप तो सभी की वीडियो बनाते हो। मैं सभी की वीडियो आप जी एकदम खुले हैं, बिल्कुल जायज बात है। अगर इसमें कमी है तो वो भी मैं बताता हूँ। कोई किसान है ना, अगर कोई कमेंट करके बता सकता है, अगर किसी में कोई कमी है तो उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। मुझे कोई नहीं है कि मैं आज इनके गुण गाऊंगा। ना सही बात है। जो कमी हम ही नहीं गाते, कमी होगी तो कमी बताऊंगा जी। हम ही नहीं गाते जी। कई किसान कमी बता रहे थे, मैंने इस वीडियो के अंदर बता दी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल है। नहीं वो कम किया, बिल्कुल आपने एक्सप्लेन करके बताया बिल्कुल भाई आपको कैसे कंपनियां बेवकूफ बना देती है रिवर्सिबिलिटी के मामले में, बिल्कुल, और मीडियम गियर के मामले में कैसे बेवकूफ बना देती है। तो आपको उस चीज की नॉलेज कईयों को नहीं थी तो आपने उसको बताया, बिल्कुल। तो वो आपने अच्छी तरह देखो चीजों की सही जानकारी होना जरूरी है। अगर हमें जानकारी नहीं है तो कोई गलत चीज भी मान लो अगला सही बता के बेच सकता है। अगर हमें जानकारी होगी तो हम उस चीज को समझ सकते हैं कि भाई ये चीज हाँ इस तरीके से है, ये बात तो सही है। वो अपने काम की चीज है, हमें समझ में आ सकती है, अपने काम की नहीं है वो हमें समझ में आ सकती है। तो जानकारी होनी जरूरी है। तो रिवर्स पीटीओ का एक फोबिया है ना, जो वो फोबिया बना हुआ है, लेकिन उसकी असल कारण क्या है मैंने वो आपको बताया है कि उसका असल कारण रिवर्स पीटीओ का ये है। अगर वही कंपनी ट्रैक्टर कंपनी अपनी स्पीड कम कर देंगे, उनको रिवर्स पीटीओ की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी और कंपनी को भी मैं सबके लिए कह रहा हूँ ये बात, वो कम कर दो अपने गियर की स्पीड, तो उनको भी रिवर्स पीटीओ की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिवर्स पीटीओ की जो सही बात है, स्पीड ज्यादा है तब इसीलिए जरूरत पड़ रही है। लेकिन वो टेक्नोलॉजी का काम है ना जी, वो टेक्नोलॉजी का काम है। लो जी, मैं वीडियो के अंदर ना बहुत से लोगों को मैं ये बोलता हूँ भी आपको ना, मैं देखो पर्सनली इस ट्रैक्टर की तारीफ भी करता हूँ क्योंकि जो चीज होती है उसकी तारीफ की जाती है, जायज बात है। तो मैं इस ट्रैक्टर को मार्केट के अंदर ना सेल के लिए बहुत कम देखता हूँ। बिल्कुल सही बात। ना मात्र ट्रैक्टर आपको मिलेंगे सेल के लिए भी, कोई किसान परेशान होकर इसको बेच रहा नहीं परेशान होके नहीं, वो छोटे से बड़ा करता होगा। नहीं जैसे कैसे भी आप मान लो भाई मार्केट, हाँ ठीक बात है, ठीक बात है। अगर किसी ने लेना हो तो वो और ले लेगा, इसको नहीं बेचेगा, दूसरा ट्रैक्टर परचेज कर लेगा ड्यूस फार का ही, इसको सेल नहीं करता। अगर करेगा ना तो वो अपने कोई पारिवारिक लिंक में किसी को देगा। हाँ मतलब ये ट्रैक्टर का खास बात क्या है कि जी ये कस्टमर को नुकसान नहीं पहुंचाता, उसको पैसे बचा के देता है। तो मैं कईयों को बोलता हूँ यार मार्केट के अंदर ना ये ट्रैक्टर इतना बढ़िया है कि आपको ना मंडियों में तो बहुत ही मिलेगा ही नहीं। तो पता ऑडियंस क्या बोलती है, तो भाई ये बिकता ही नहीं तो कहाँ से आएगा। तो आप इनको बताओ बिकता कि नहीं बिकता, इसको कौन लेता है? भाई साहब हमारे कस्टमर जो हैं इस ब्रांड के वो कस्टमर होते हैं जो तकनीकी रूप से इस चीज़ को समझते हैं और उसके बाद में अपनी समझ से फैसला लेते हैं। जो अड़ोसी पड़ोसी को देख के फैसला नहीं लेते, जो चीज़ को समझ के फैसला लेते हैं, हमारे कस्टमर वो होते हैं। जिसको टेक्निकली और जो समझ के लेगा ना, वो समझ के लेने के बाद में पछताता नहीं है। तो ये कोई ऐसा तो है नहीं कि 20-30 ट्रैक्टर बिके हुए हैं। तो ये इंडिया में ज्यादा नहीं कहता, तो भाई 20-30 हजार ट्रैक्टर तो होंगे, तो 20-30 हजार में बिकाऊ तो होने चाहिए। अगर भाई दम नहीं है तो बिकाऊ तो होंगे ना। तो वो चीज क्यों नहीं है? वो इसीलिए नहीं, ये चीज अच्छी चीज है और इसके कस्टमर लिमिटेड इसीलिए है क्योंकि इस ब्रांड को लेने वाला कस्टमर वो होगा जो अपने दिमाग से सोचेगा, समझेगा, फिर उसके बाद में तोल के उसको संतुष्टि होगी जब वो इस चीज को लेगा। ऐसे नहीं है कि दूसरों की मान के उसने ट्रैक्टर का डिसीजन लिया। नहीं ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा।
खुद को अगर ज्ञान होगा ना तो वो ये ट्रैक्टर लेगा। हाँ वो लेगा। अगर नहीं इसका 80 HP भी बड़े प्यार से लेते लोग, 70-80 HP। हमने सारे मॉडल बेच रखे इसके। मैंने जी ऐसे ऐसे कस्टमर देखे जो 50 HP सीधे 80 HP गए। हाँ इस ब्रांड के लोग ऊपर 50 से 60 पे जाते हैं, सोचते हैं यार ये कहीं तेल तो ज्यादा नहीं लेगा, खर्चा ज्यादा नहीं होगा। और 80 HP वाले किसान मैं बता दूंगा भाई, अगर कोई सोच रहा है ना अभी मैं झूठी तारीफ कर रहा हूँ, हाँ, तो मिल वीडियो लो। बना दूंगा स्पेशल। हाँ बिल्कुल सही मैं बात। स्पेशल वीडियो बना दूंगा और उनके कॉन्टेक्ट नंबर भी दे दूंगा मैं। 50 HP रखने वाले सीधे 80 पे गए हैं। एक मजे का वाकया बताता हूँ, अभी ताज़ा ताज़ा मान लो हुआ था। वो क्या हुआ कि एक फर्म थी, उसको चारा काटने वाली मशीन जिसको साइलेज बोलते हैं, वो लगभग 10-12 लाख की मशीन है। तो वो ट्रैक्टर माउंटेड होती है और पीछे उसकी सीट भी अलग लगती है, पीछे से ऑपरेट होती है वो। तो उसमें अच्छी हैवी मशीन है वो। तो उसमें एक हॉपर सा बूम सा लगा होता है, आपको आगे फोटो दिखा दूंगा, अपने पास फोटो है, आप वो दिखा देना, लोगों को समझ में आ जाएगा। तो वो मशीन जो है चलाने के लिए PTO-HP ज़्यादा चाहिए। तो वो पार्टी हमारे पास आ गई। तो अब पैसे वाली पार्टी होगी, लाजमी सी बात है। हाँ। तो उसकी प्रेफरेंस थी पहले 3 ट्रैक्टर, अच्छा। जॉन डियर, न्यू हॉलैंड अच्छा। और सोलिस। अच्छा। ये 3 ट्रैक्टर कंपनियों के ट्रैक्टर उनकी प्रेफरेंस में थे। अच्छा। ड्यूसफार नहीं था, क्योंकि पता ही नहीं लोगों को ज़्यादा। तो वो जो मशीन वाले के संपर्क में गया, क्योंकि पहले वो मशीन की बात कर रहा था, ट्रैक्टर की तो बाद में आती। तो मशीन वाले के संपर्क में गया, तो मशीन वाले ने बोला जी ऐसा है, मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूँ कि ये मशीन किस पे अच्छे से चल सकती है। अच्छा। तो उसने ड्यूसफार का जब नाम लिया, उसने बोला ये कौन सा है, उसको पता ही नहीं था। पता ही नहीं था। बोला ये जर्मनी का ट्रैक्टर है और मैंने तो मशीन देनी है, अगर सबसे अच्छा चलने की बात करो तो ड्यूसफार के पीछे चलेगा। तो बोला यार मैंने तो नाम ही नहीं सुना, ट्रैक्टर तो कैसे लो। दूसरी बात, उसने बोला अगर आप जॉन डियर में जाते हो तो कम से कम आपको 90 HP लेना है, सोलिस में जाते हो तो कम से कम आपको 110 HP लेना है, अच्छा। न्यूलैंड में जाते हो तो कम से कम 90 HP लेना है, अच्छा। और ड्यूसफार में जाते हो तो 80 HP लेना है। अब बताओ दम किस चीज में निकल के आ रहा है। ड्यूसफार का तो 80 HP वो चलाएगा, और वो 110। हमारे कंपटीटर अदर ब्रांड में किसी का 90 चला रहा है, किसी में 110 का चलाएगा। तो वो जब हमसे मिला तो वो बोला भाई मेरे को तो ट्रैक्टर कल ही चाहिए। अच्छा। मैं बोला जी ये मेक टू ऑर्डर ट्रैक्टर है, आप बुकिंग कराओ, बुकिंग कराने के बाद में 1 महीने का हम आपसे टाइम लेंगे और उससे जितना जल्दी अगर हो सकेगा हम आपको डिलीवर कर देंगे। तो जी उसके बाद में हमने वो ट्रैक्टर जो है लगभग 12 दिन में डिलीवर कर दिया था। 12 दिन के इन बिटवीन वो हमसे पहले कहानी क्या बनी, वो भाई एक पटियाला से सोलिस ले आया। अच्छा। 90 HP का। अच्छा। AC कैबिन वाला था, नहीं विदाउट AC कैबिन था। 90 HP का सोलिस लिया है पटियाला मंडी से पुराना खरीद के। अच्छा। अब वो मशीन उसके पीछे चलाए, वो मशीन नहीं चली। अच्छा। पहले तो वो हमने हमारी बात बीच में यूँ कट हो गई कि भाई मेरे को तो अभी 4-5 दिन में देते हो तो मैं मैक्सिमम ले सकता हूँ, वरना मैं मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो जी वो जब वो ले आया और वो चीज़ नहीं चली, तब उस भाई का फिर हमारे साथ कांटेक्ट हुआ और उसके बाद उन्होंने बुकिंग कराई, फिर हमने उनको ट्रैक्टर दिया। तो वो 90 HP के सोलिस के पीछे भी वो चीज़ परफॉर्म नहीं हो पाई। तो ट्रैक्टर ब्रांड में दम तो है, तभी चला रहा है, तभी चला रहा है उसको। तो ये ट्रैक्टर ऐसे ट्रैक्टर है, चाहे आप छोटा HP ले लो, इसका 45 HP ट्रैक्टर जो है अदर ब्रांड के 52 HP तक काम करता है। कायदे से तो मेरे को स्वराज के मुकाबले मेरा 45 तोलना चाहिए था, लेकिन 50 इसलिए तोल रहे, कई लोग इस चीज़ को मानते नहीं। अच्छा। तो इसलिए हम कह रहे हैं भाई हमारा 50 HP का, हमारा 50 HP का अदर ब्रांड के साथ में 58 HP तक काम करता है। अच्छा। जो इम्प्लीमेंट 58 HP चलाता है वो ये 50 चलाएगा। तो हमारी ट्रैक्टर की टेक्नोलॉजी जो है वो ट्रैक्टरों से अलग है, इसलिए ये ट्रैक्टर, अब इसकी HP तो ज़्यादा नहीं बनती, HP तो जितनी उतनी बनेगी, लेकिन ये जो ताकत, ये जो इंजन बना के दे रहे हैं ना गियर बॉक्स को, तो ये काम में ज़्यादा ले रहा है और ख़राब कम कर रहा है।
और ट्रैक्टर जो ताकत इंजन बना के दे रहा है उसको काम में कम ले पा रहे, खराब ज़्यादा कर रहे हैं। इसलिए हमारे और ट्रैक्टर तो बड़े एचपी के और हमारा उससे छोटा एचपी का वही सेम इम्प्लीमेंट चला देता है बड़ी एवरेज के साथ। तो ये फ़र्क है। एक जी अपने पारिवारिक लिंक में है न्यू होलैंड का 5500 सुपर सीडर चला रहा है जी। वो बता रहे हैं कि पराली के अंदर जो दान वाला है ना, जो गंद जिसको अभी तक वो कोई आग वगैरह लगाई, उसमें लगभग 11-12 लीटर ले रहा है किले का। और एक मेरा दोस्त है जिसके पास ये 50 एचपी है, उसके पास 80 एचपी भी है, 60 एचपी जो भी बंद आते नहीं है, 3 ट्रैक्टर है उसके पास, तो 50 एचपी चल रहा है। मैंने उसकी वीडियो बनानी है भाई माइलेज पे। लोग वो बोल रहा है, मुझे फोन पे उससे मेरी बात हुई थी, वो बोल रहा था भाई अपना उसके पास काफी साल हो गए, 5-6 साल से ट्रैक्टर है, तो मैंने कंपैरिजन करना दोनों का। बिल्कुल करो, लोगों बिल्कुल को अच्छी पता बात, लगे। बिल्कुल जायज बात है। भाई 11 लीटर बोल रहा है ना, तो मैंने कहा कि 11 लीटर तो फिर उस कमाई क्या है वो कर रहा है वो। एक चीज़ देखो आप, चलो 11 लीटर ले लिया, ड्यूज उससे कम लेगा, गारंटीड कम लेगा। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कम लेगा, ज़्यादा नहीं कहता ना, कम से कम ज़्यादा मैं कहता हूँ मतलब 7.5-8 लीटर से ऊपर नहीं जाएगा मैक्सिमम। वर्स्ट केस में कंडीशन एक है, राउंड मैच होने चाहिए। दोनों सुपर सीडर रेस के लिए हाँ, राउंड मैच होने चाहिए। राउंड मैच नहीं होंगे तो मेरी कोई गारंटी नहीं है, राउंड मैच हो जाएंगे मेरी गारंटी है। फुल से फुल खींच के आप 7.5 से 8। अब उसके बाद में एक चीज़ और आ जाती है, सुपर सीडर जो है ज़्यादा राउंड की मशीन है, ज़्यादा तेज़ी से उसके ब्लेड काटते हैं। 540 पीटी राउंड में चलाते हैं, हैवी इंप्लीमेंट हो गया। आप ड्यूस फार का सुपर रिडक्शन गियर वाला ट्रैक्टर ले लेना, आप 750 पीटी राउंड के ऊपर भी चला सकते हो, ज़्यादा बारीक करना हो आपको तो। आप रोटावेटर को भी 750 पीटी राउंड पे चला सकते हो, ज़्यादा बारीक करना हो तो एवरेज के साथ। वरना और ट्रैक्टर जो 750 आरपीएम पे आप चलाओगे ना, वो घुटेंगे और तेल ज़्यादा लेंगे। और इसके साथ में वो चीज़ नहीं है, इसकी पीटीएचपी ज़्यादा है। तो आप स्वराज के मुकाबले बात करो, एक बेनिफिट ये भी है, ये फर्क आएगा आपको। प्राइस कितना का इस ट्रैक्टर का? हमारे इस ट्रैक्टर का वैसे तो प्राइस 8,40,000 रुपये है, लेकिन अभी फ़िलहाल जो ऑफ़र के जो हमने अपना ऑफ़र दे रखा है, उस ऑफ़र के अनुसार हम 8 लाख रुपए के अंदर ये ट्रैक्टर दे रहे हैं। 50 एचपी का सुपर रिडक्शन वाला, सुपर, हाँ जी, सुपर रिडक्शन वाला ट्रैक्टर 14 के टायर में। 14 के टायर, हाँ जी। इसमें 100 पिच आगे के टायर 6-16 के आते हैं। हाँ जी, 6-16 के आगे हैं और 14 के पीछे। 750 के अगर आप डलवाना चाहो डलवा लो, कंपनी फिटेड 616 आता है। 616। हाँ जी। एक चीज थोड़ा सा मैं ये बताऊं, इसके अंदर पावर स्टीयरिंग है जो सिंगल एक्टिंग है, तो इसके अंदर वो दिक्कत है ना, कई कहते हैं रोड पे हाई आरपीएम पे आप ट्रैक्टर को लेके जाते हैं ना, तो बैलेंसिंग इसकी बढ़िया नहीं रहती। ऐसा नहीं है, वो क्या होता है देखो मैं बताता हूँ आपको, सिंगल और डबल एक्टिंग का फ़र्क क्या होता है। डबल एक्टिंग और सिंगल एक्टिंग में सबसे पहला फ़र्क तो ये है कि सिंगल एक्टिंग जो होगा ना, वो एक साइड से ही आपका प्रेशर कंट्रोल कर रहा है, दूसरी साइड से आपकी ये जो रोड लगी है ये बैलेंस कर रही है, ये बैलेंस कर रही है। ठीक है जी। और डबल एक्टिंग क्या होगा, डबल एक्टिंग बीच में लगा है, एक इधर निकला हुआ सिलेंडर, वो आधा इधर निकला हुआ है। सिलेंडर तो एक ही है लेकिन वो दोनों साइड से निकला हुआ है, तो वो वहां से बैलेंस कर रहा है। काम दोनों का सेम है कि चीज़ों को स्मूथली चलाना, लेकिन वो फ़र्क कहाँ है सिंगल एक्टिंग और डबल एक्टिंग में। डबल एक्टिंग की मेंटेनेंस महंगी है, दूसरा मेंटेनेंस ज़्यादा है। उसका कारण क्या है, बाई चांस देखो सील तो रबड़ का आइटम होता है, तो उसकी कोई गारंटी वारंटी कुछ होती नहीं, तो वो बाई चांस लीक करेगी। अब सिंगल एक्टिंग में मान लो एक साइड ये लगा हुआ है बैलेंस करने के लिए, ये बैलेंसिंग रोड लगी हुई है साथ में, बाई चांस इसकी भी सील लीक होगी, तो ये बैलेंसिंग रोड से आपको थोड़ा टाइट तो जरूर हो जाएगा, लेकिन आपका ट्रैक्टर के साथ हादसा नहीं होगा, क्योंकि ये एक ही तरफ से प्रेशर मेंटेन कर रहा है ना, दोनों तरफ से तो नहीं कर रहा ना कि जहां से लीक हो गया एकदम से वहां खत्म हो गया प्रेशर। डबल एक्टिंग क्या कर रहा है, दोनों साइड में बैलेंस बना के बैठा है, तो किसी एक साइड से अगर लीक हो गया तो उस साइड में खिंच जाएगा एकदम से, तो खिंच जाएगा तो हादसे की संभावना ज़्यादा है। इसलिए सिंगल और डबल एक्टिंग का ये फ़र्क है। बाकी परफॉर्मेंस के अंदर अगर आप बात करो, अगर सिंगल एक्टिंग आपने अच्छे ब्रांड का ट्रैक्टर ले रखा है तो उसका पावर स्टीयरिंग भी वैसा ही काम करेगा, चाहे वो डबल एक्टिंग लगा रखा है वो भी वैसा ही काम करेगा।
इसमें कोई आरपीएम में भी थोड़ा ड्रॉपिंग में आता है इशू? हाँ आता है, सिंगल एक्टिंग पावर और डबल एक्टिंग में दोनों में आता है, क्योंकि तेल के प्रेशर से ही दोनों काम कर रहे हैं। आरपीएम दोनों के थोड़े जितने उसके और ड्रॉप होंगे उतने इसके होंगे? नहीं, इसके कम होंगे, इसका इंजन का डिजाइन अलग है और इसके ना के बराबर होंगे। नहीं जी, मैं सिंगल एक्टिंग और डबल एक्टिंग की बात कर रहा हूँ, ट्रैक्टर की बात नहीं कर रहा मैं। आप सिंगल डबल एक्टिंग की बात करो, मैं आपको उसका फंडामेंटल बता रहा हूँ। तेल का प्रेशर पंप ने देना है, पंप ने देना है। पंप किससे पावर ले रहा है? इंजन से पावर ले रहा है। और जैसे आप एक साइड में काट दोगे, एक साइड में काट दोगे तो तेल का प्रेशर तो एक ही साइड काटने में लग गया। अब वो आगे वो पूरा आ गया, अब उसके आगे प्रेशर रिलीज ही नहीं हो रहा उसका, तो वहां पर पावर ड्रॉप करेगा। ये फर्क होता है। तो वो तकनीकी कारण है। ठीक है, हमारे में बहुत बहुत रेयर ड्रॉप है, ठीक है। बहुत रेयर ड्रॉप। फिजिकली कभी भी आप चेक करना, वो ट्रैक्टर के मुकाबले हमारे ट्रैक्टर में आप कहोगे वो है ही नहीं। ये फर्क है, वो टेक्नोलॉजी का खेल है सारा। तो ये तो आपने काफी इसके आपने डिफरेंस मेरे को बता दिए, और थोड़ा सा डिफरेंस कोई और हो तो आप इसके अंदर बता सकते हो कोई? एक डिफरेंस और है, ड्यूस फार के किसी भी ट्रैक्टर में आपको पैकिंग नहीं मिलेगा, पैकिंग नहीं होता इसमें। इसका लोहा इतना बढ़िया क्वालिटी का लोहा है कि वो फेस टू फेस मैच होता है। अच्छा, हाँ, आपको स्वराज के अंदर पैकिंग मिलेगा, इसका वो फायदा गर्म क्या ठंडा होके कट जाता है, लीक हो जाता है। अच्छा, इसके अंदर फेस टू फेस है लोहा, वो आपको पैकिंग नहीं मिलेगा। तो ये टेक्नोलॉजी का मैटर है अच्छा, कि वो लोहा उतनी अच्छी क्वालिटी का है कि फेस टू फेस मैच कर रखा है। अच्छा, इसलिए ये जो है विदेशी कंपनी के प्रोडक्ट बोलते हैं क्वालिटी देते, तो क्वालिटी का मतलब ये होता है, अभी लीक नहीं होता है। नहीं होता। कई तो बोलते हैं जी क्या नाम जॉन डियर हो गया, ये हो गया, इसके अंदर क्या नाम जैन सिस्टम नहीं है, नहीं है, तो इसलिए लीक नहीं करता। हाँ। तो वो जैन सिस्टम बनाने के लिए मशीनें भी तो चाहिए फेस टू फेस, लोहा भी तो वैसे क्वालिटी का चाहिए। कह देने में क्या जाता है, आप कर लो बिना पैकिंग का हो जाए तो। उसके लिए भाई अब रोटी खानी है तो आटा गूंथना पड़ेगा। तो आटा कैसा गूंथना है भाई, मिक्स रोटी खानी है कि गेहूं की खानी है, कि वो आपके ऊपर डिपेंड है। हाँ, तो इसकी क्वालिटी वैसे लोहे की कि फेस टू फेस मैच हो रहा है, मशीनिंग इतनी अच्छी शानदार हो रखी है और मटेरियल की क्वालिटी इतनी अच्छी है, अच्छा, तो इसलिए इसमें गत्ता नहीं देना पड़ता, पैकिंग नहीं देना पड़ता, पैकिंग नहीं देना पड़ता। इसलिए मतलब ये ट्रैक्टर लीक की कोई प्रॉब्लम है इसमें? 8 लाख 8.25 लाख में 855 आपका, 8 लाख में हम दे रहे हैं। रेट में भी बराबर है, बराबर है। और फीचर्स के मामले फीचर्स में ज्यादा है, काम ज्यादा करेगा, और आपको हर साल 1000 घंटे चलाते तो 855 के मुकाबले आपको जेब के अंदर 80,000 रुपये बचा के देगा, सिर्फ डीजल के फर्क में। तो ये तो अगर 2 लाख महंगा हो तो ही कोई घाटा नहीं है। 80,000 साल के बच रहे हैं। बिल्कुल। अगर 5 साल ट्रैक्टर चला रहे हो तो 4 लाख बच गए। ये बात सोचते तो नहीं कहीं? सोच लेंगे, आ जाएगा टाइम, धीरे धीरे सब सोचेंगे। रेट इतना हो रहा है डीजल का, धीरे धीरे ये दिख रहे ना लोगों को, समझ में आ रहा है, आ जाएगी चीजें। इतना मतलब लोग तो पता है क्या सोचते हैं जी, 6 लाख में ट्रैक्टर मिल रहे, हम इतना महंगा क्यों लें? वो सबसे मूर्खता वाला काम है। जो 6 लाख में ट्रैक्टर मिल रहा है, वो नाम तो ट्रैक्टर सबका ही, इसका भी तो ट्रैक्टर ही नाम है, नाम तो सबका है, एक ही है, लेकिन सबके फीचर अलग अलग है, क्वालिटी अलग अलग है। उसकी लाइफ तो नहीं जनाब, एवरेज तो नहीं देता वो। लाइफ कहाँ है उसकी, 2 महीने नहीं पकड़ता वो। साल चला लो, 2 महीने छोड़ो, साल चला लोगे फिर क्या करोगे? वो पैसे फिर उसके बाद आधे तोड़ के वैसे नहीं बेचोगे आप उसको। ना आप डीजल में बचा पाए, ना आप उससे मेंटेनेंस में लगाए, वो अलग है, ना आप उसको रख पाओगे, तो आखिरी में नुकसान ही है। वो बड़े बुजुर्ग नहीं कहते थे, बोला बोला सस्ता रो एक सस्ता रो महंगा रो एक बार, सस्ता रो बार बार। तो वो बात है। तो ये भाई उन कंपनियों को पता है कि भाई लोगों को इस हिसाब से हम खींच सकते हैं। वो अपनी जगह ठीक है, हम अपनी जगह ठीक है। वो हमारे रेट में नहीं बेच सकते, उनके पास वैसा माल नहीं है। हम उनके रेट में नहीं बेच सकते, हमारे पास वैसा माल नहीं है। तो लेकिन हमारा जमींदार हमेशा मुस्कुराता और खुश मिलेगा, और वो जमींदार बेचारा टेंशन में मिलेगा। तो ये फर्क है। जो 1000 घंटे चलाता है ना भाई ट्रैक्टर हर साल, वो ट्रैक्टर कभी ना इस ट्रैक्टर के साथ दूसरे ट्रैक्टर कंपैरिजन है डीजल के मामले में करके देखना, फिर आपको पता लग जाएगा भी ट्रैक्टर आप महंगा लेने में फायदा या सस्ता लेने में फायदा। महंगा है ही नहीं है। नहीं, कईयों के दिमाग में आज ये चीज चल रही है जी। आज आपने मेरे को मान के चलो, मैंने तो स्वराज से कंपैरिजन में मेरा रेट बता दिया। वैसे तो मेरा स्वराज से 40,000 महंगा था, लेकिन मैं अपने ऑफर के तौर पे मान लो
ईयर एंड के ऑफर के तौर पे मैं आपको ये ऑफर दे रहा हूँ, 8 लाख में मैं दे रहा हूँ मान लो। मैं 50 HP की नहीं जी, जो आपके और ट्रैक्टर हाँ, है महंगे ना, एग्रोलैक्स महंगे सीरीज के महंगे आ रहे हैं, महंगे। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मेरे को कोई बोलते हैं भाई इतना महंगा ट्रैक्टर एग्रोलक्स तो ले महंगा आएंगे, है, एग्रोलक्स महंगा तो है। मैं उनके साथ ही बहसबाजी बहुत कम करता हूँ। मैं बोलता हूँ यार जिसने 10 साल ट्रैक्टर रखना है ना, वो कभी भी खेत में डेमो लेना भाई ट्रैक्टर की डीजल के मामले में। ऐसे नहीं है कि वो देखो भी उसकी चाल कितनी है, वो कितना भाग रहा है, ऐसे कोई डेमो नहीं होती। डेमो होती है ट्रैक्टर कितनी खिंचाई कर रहा है, डीजल के मामले में किस किस गियर में कितने का आरपीएम ड्रॉपिंग कर रहा है, अब सभी चीजें कंपैरिजन करो, पीटीओ पावर देखो, फिर ट्रैक्टर लिया करो, और फिर आप देखो कितना महंगा ये है। डेमो तो मैं ये कहता हूँ भाई, किसी का देखो ही मत। किसी का भी डेमो होगा, वो ट्रैक्टर जो आता है वो आपको जो खरीद के ले जाओगे वैसा परफॉर्म आपका वो ट्रैक्टर करेगा ही नहीं करेगा। सबकी जो अपनी स्ट्रेंथ है, किसी की इंजन की ताकत अच्छी आती है, किसी की पीटीएचपी ज़्यादा अच्छी आती है, किसी का लिफ्ट कंट्रोल अच्छा है, वो अपनी अपनी जगह अपनी स्ट्रेंथ के अनुसार आपके आंख में मिट्टी डाल के चले जाएंगे। अपने काम के अनुसार देखो। आपने जो ट्रैक्टर खरीदना हो जमींदार का देखो, जिस भी कंपनी का खरीदना हो, जिस जमींदार भाई जो यूज कर रहा है, जैसा वो चल रहा है, आपको जो मिलेगा आपका वैसा ही चलेगा ना। तो वो देखो डेमो। हमारे पास भी कई बार फोन आते हैं, लेकिन हमारी मजबूरी, हमारे पास डेमो नहीं है। एक तो नंबर 2 हमारी सोच उस तरीके से अलग है कि भाई मतलब हम बोलते हैं भाई डेमो चाहिए, ठीक है, आपके नजदीक की वो कस्टमर है, आप ही जाओ उसी के पास। अच्छा। हम फोन कर देंगे उस भाई के पास, आपका इंट्रोडक्शन करवा देंगे, आप उस भाई का ट्रैक्टर चला के देख लो, उससे बात कर लो, आपको ये संतुष्टि होती है हाँ भाई मेरे काम की चीज है, तब आप हमारे पास आ जाना। हम तो यूं कहते नहीं कि पहले हमारे पास आके डील करो, भाई अपने तो संतुष्टि कराओ, संतुष्टि हो जाएगी तो आप अपने आप ही खुश हो के आओगे। पैसे लगाने का कॉन्फिडेंस होगा ना आपके, अपने आप ले लोगे आप। भाई हमारे 1-2 साल की मेहनत और है, वो कर लेंगे, बाद में जब सबको पता लग जाएगा भाई क्या चीज है, भाई हमें जरूरत नहीं पड़ेगी कहने की, अपने आप ही लोग समझ जाएंगे चीज क्या है। जल्दी पता लग जाएगी 100 पे डीजल कौन सा। अभी भी फर्क आ रखा है जी, अभी सेल के अंदर इतना अच्छा मतलब रिस्पॉन्स मिल रहा है, इतने अच्छे तरीके से लोग इस चीज का नाम जान गए हमारे एरिया में, और मतलब पॉजिटिव है इस ब्रांड को लेके, तो चीजें दिखती तो है ना, अगर ग्राउंड पे होगी तो दिखेगी ना, तो वो चीज आ रही आगे। तो हम अगर मान लो कंपैरिजन में बात करें तो इतने फीचर ये दे रहा है, किसी और ब्रांड में है ही नहीं। कई मेरे से जी ये पूछते हैं भाई इसका प्राइस बताते हैं, मैं उनको बोलता हूँ यार इसके अंदर इतने फीचर्स है, उसके हिसाब से प्राइस है, मैं किस चीज के आपको प्राइस बताऊँ। फीचर्स की बात की है, सबसे पहले आप बात करो, फीचर्स छोड़ दो, जो लोग नॉर्मल भाषा से समझते हैं उसमें बात करो जी। भाई 2x2 आपने स्वराज का ले लिया और 2x2 ड्यूसफार का ले लिया, फर्ज करो मेरा ट्रैक्टर उससे 40,000 महंगा है, फर्ज करो मेरा 40,000 महंगे के अंदर एक तो पैकिंग नहीं दे रहा आपको, उसमें पैकिंग आ रहा है, मेरे में 2 ब्रेक आ रहे हैं, वो भी लटकमा पैडल और पावर ब्रेक आ रहे हैं, उसमें नहीं आ रहे वो। मेरे ट्रैक्टर के अंदर पीटीएचपी ज्यादा है, उसके अंदर नहीं है। मेरे ट्रैक्टर में लिफ्ट कंट्रोल, लिफ्ट कैपेसिटी, लिफ्ट लॉक ज्यादा है, उसमें है ही नहीं। मेरे ट्रैक्टर की इंजन की लाइफ ज्यादा है, मेंटेनेंस नहीं है 35,000 घंटे तक, उसमें नहीं है। तो मेरा ट्रैक्टर 40,000 महंगा होने जोगा भी को नहीं गई, सोचने की बात है। 2 व्हील से 4 व्हील कर सकते हैं, 2 व्हील से 4 व्हील कर सकते हो, पीटीओ के बदलाव कर सकते हो आप, एसी कैबिन स्टैंडर्ड फिटमेंट के तौर पे लगेगा। तो इतने सारे फीचर मिलने के बाद जब कोई बराबर में कंपैरिजन में है ही नहीं, फिर मेरा महंगा कैसे है? जब मेरे कंपैरिजन में ही नहीं है तो आप महंगा कैसे कह सकते हो उस चीज को? मेरा चलने में सस्ता आपको एवरेज दे रहा है, सबसे बात और छोड़ दो सारी बात, आपने मेरे कोई फीचर नहीं समझ में आया, आराम तो समझ में आओगा, तो तोड़ फोड़ कौन करेगा वो तो समझ में आओगा, एवरेज बढ़िया देगा वो तो समझ में आओगा, खिंचाई करेगा वो तो समझ में आओगा, और छोड़ दो ना कराओ आप 4x4, ना लगाओ एसी कैबिन, ना कराओ पीटीओ बदलाओ, तेल का तो आप उतने रुपये कोई और धन में लगाओ, मेरे तो थोड़े फालतू इसमें लगाओ, तो ये तो आई साल कमा के देगा। उसमें तो आई साल, उसमें मान लो 1000 घंटे चलाओ, वो मान लो एग्जांपल के तौर पे आपको मतलब 1000 घंटे चलाने में वो ट्रैक्टर और मेरा ट्रैक्टर, उसे समझ में मेरा ट्रैक्टर उसके मुकाबले 80,000 आपकी जेब में बचा के देने लग रहा है, उतना है काम, वो ये समझ उतना एचपी का ट्रैक्टर है, चाहे मेरे तो 2 HP 5 HP बढ़ा हो, तो भी मेरा ट्रैक्टर आपने बचा के देने लग रहा है उतना ही काम में, तो यो बढ़िया है कि वो बढ़िया है? भाई रुपये तो दोनों लगा के, पैसे तो दोनों लगा के ले रहे हो आप, तो आपके फायदे की चीज क्या है वो सोचो आप। सोचते तो नहीं कहीं, अब वो आ जाएंगे, सोचना पड़ेगा ना ये सोचते नहीं। भाई। पैसा कोरोना के बाद सभी भाइयों का सिस्टम हिला हुआ है,
आ जाएगी समझ में, आई क्यों नहीं, खूब आ रही है लोगों के, और तेजी से आएगी। अब तो जैसे हालात जब थोड़े से टाइट होते हैं ना, तो समझ अपने आप सही तरीके से चलने लग जाती है, तो अपने आप समझ में आ जाएगी। और चीज में है दम, अगर वैसी चीज होगी तो अगले बंदे के समझ में आएगी। चीज में दम ना होगा, झूठ बोल रखा होगा, तो बात अलग है। तो गुण होंगे तो वो तो आएंगे ना जी, ये तो फर्क है। तो भाई आपको तो ये बातें है ना समझनी पड़ेगी जितना जल्दी हो सके। तो भाई एक तो भेड़ चाल ना चाला करो, कई है भेड़ चाल चलते भाई मैं एक चीज कहना चाहता हूँ भाइयों को। भाई साहब, हमारा ट्रैक्टर मैंने जैसे कि बताया आपको, सिर्फ वो लोग लेते हैं जो अपनी सोच समझ से ले पाते हैं। हाँ। हमारे ट्रैक्टर को लेने की बात मत करो आप। हमारे ट्रैक्टर को पहले आगे आप देख लो, समझ लो, पेट्टा भराई कर लो, कस्टमरों से पेट्टा भराई कर लो, उसके बाद में आपको समझ में आएगा तो आप ऑटोमेटिकली खुशी खुशी ले लोगे। और जब आप इसको बरतोगे उस टाइम पर आपको मैं मतलब महसूस करता हूँ, आप इस ट्रैक्टर को यूं कहोगे कि भाई ये तो अंधों में काना राजा निकला है, बोले ये कहाँ छुपा रखा था, ये तो हीरा है। तब आप कहोगे, क्योंकि जब तक बरते नहीं, जब तक क्या कहोगे आप। हाँ। तो वो फर्क है। समझो, तोलो, जांचो, परखो, फिर उसके बाद में समझ में आओ तो लो। अगर आप लेके अगर बरत नहीं सकते ना, तो अगर किसी आपके पड़ोस में, रिश्तेदार में, या गांव में, या आस पड़ोस के गांव में किसी के पास भी, तो पहले वहां भाई हमारे जाके पूछ लो। सामने ट्रैक्टर भी तो आया करते, सामने ग्रीव्स वाले, वो जिस भाई का दो रहा उन तो मिल लो भाई, ड्यूज ना है तो कोई नहीं, सामने तो मिल लो, चीज तो सेम ब्रांड तो सेम है। कई तो आज वो भी मांग रहे हैं जी पुराने। नहीं, वो तो देखो इंडिया में नहीं देते सामने। नहीं पुराने कई कहते हैं अगर मिले तो नहीं बताना। मेरे पास आते हैं, कई कॉल आते हैं, कोई सामने तो दिवा दो, बिल्कुल कोई सामने तो बता दो। वो तो भाई साहब 1996 से पावर ब्रेक दे रहा है। मतलब इंडिया के अंदर पावर ब्रेक का तो आज भी मैं बता रहा हूँ, मेरे हिसाब से पावर ब्रेक हर एक को समझ में भी नहीं आएंगे। जो मैंने आज समझाया उससे बेसिक समझ में आए हो, नहीं तो आज हर ना तो वही पावर है। हर कोई आज के तेल के ब्रेक अलग है, पावर ब्रेक अलग है, दोनों अलग अलग है, और दो ब्रेक अलग अलग है। लटकमा पैडल है, वो तो 1999-96 तो देने लग रहे हैं, पावर स्टीयरिंग देने लग रहे हैं, तो वो तो उस टाइम से दे रहे हैं। इंजन की टेक्नोलॉजी वो देने लग रहे हैं, गवर्नर दिया कर दे उस टाइम से। आज भी वो चीज नहीं। तो कंपनी का जो प्रोडक्ट है ना, वो तकनीक के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अब सामने के साथ में क्या हुआ कि अब सामने के दौर में मैनेजमेंट जो थी, मैनेजमेंट सही तरीके से काम करने वाली थी नहीं। कमी इस ब्रांड की यही है कि इस ब्रांड की मैनेजमेंट जो है ना, वो काम करने वाली है ही नहीं। वो मतलब सरकारी कंपनी से भी बुरा हाल है। अच्छा। मतलब उनको काम करना पसंद ही नहीं है। वरना 22 साल में आप अगर अपना नाम ही नहीं मतलब लोगों को बता पाए, तो मैं तो ये समझता ही नहीं कि आप मतलब कोई काम आपने किया है। तो प्रोडक्ट अच्छा है, लेकिन उसके साथ में कंपनी एफर्ट करे, डीलर एफर्ट करे, तब वो चीजें आगे आएंगी ना। तो सामने में चलो भाई मैनेजमेंट क्राइसिस रह लिया, तो उस वजह से वो चीज सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो पाई। ट्रैक्टर में तो कमी नहीं थी, लेकिन ट्रैक्टर में तो कमी नहीं थी। ट्रैक्टर तो आज भी लोग अपने कागजे के लगा के रखे हैं, तो वो फर्क है। अब जो कमी है वो कमी है, जो खासियत है वो खासियत है। नहीं, ट्रैक्टर बहुत बढ़िया है, ब्रांड बहुत बढ़िया। स्पेशली मैं ऐसे नहीं है कि आपके पास बैठा ट्रैक्टर की तारीफ कर रहा हूँ, तो भाई ट्रैक्टर तो बहुत बढ़िया है। तो भाई साहब ने आज स्पेशल हमें टाइम दिया, और कंपैरिजन भी वीडियो हमने बनाई, और कुछ और बातें भी हमने ट्रैक्टर के बारे में की हैं। और कईयों को हमने भाई जिसके दिमाग में ये चीजें है ना कि भाई महंगा या स्पेयर पार्ट, तो वो चीजें हमने बताने की कोशिश की है। भाई अभी के लिए आपको मैं मान के चलो, आपको दिसंबर तक का ऑफर मैंने आपको इस रेट का दे दिया है। दिसंबर 2022 तक का इस रेट का मैंने आपको ऑफर दे दिया है। इस रेट में आपको ये मिल जाएगा। तो ना मेरा ट्रैक्टर महंगा रहा, ना मेरे बराबर फीचर कोई दे रहा। तो वो मतलब अब जमींदार भाई को देखना है। तो भाई ये दिसंबर तक के रेट हैं। कहीं आप जनवरी में कॉल कर रहे हो, फरवरी में कॉल कर रहे हो, या फरवरी में आ रहे हो, तो बाद में आपको इस प्राइस में ये ट्रैक्टर नहीं मिलेगा। ये सिर्फ दिसंबर 2022 जो लास्ट है, तो ये इसमें आपको डील है वो मिलने वाली है। ये अपना कॉन्टैक्ट नंबर, क्योंकि अभी क्या है कि अभी 1 तारीख से रेट फिर बढ़ेंगे। अच्छा, जनवरी में? हाँ, 1 तारीख से फिर रेट बढ़ेंगे अभी। तो जिस किसी भाई को लेने की इच्छा हो तो वो टाइम ना निकाले, वो अपने ट्रैक्टर ले ले। उसके बाद में रेट भी बढ़ेंगे, तो कम से कम 40-50 हज़ार कम से कम बढ़ेंगे। अच्छा, 40-50 हज़ार? हाँ, कम से कम 40 से 50 हज़ार।
तो मोटा माटी एक किस्त का जुगाड़ हो जाए, कहने का मतलब ये है। तो जिस भाई को लेना हो, जिसको समझ में आ रखा हो, और जिसने समझना हो वो अपना जल्दी समझो भाई, और जिसके समझ में आ रखा है वो अपना जल्दी ले लो भाई, दोनों सी बात है। तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर एक बार शेयर कर दो जी, कॉन्टैक्ट नंबर है 90 17 9 7 8 2 1 3 90 179 78 213। और प्रॉपर एड्रेस अपने डीलरशिप का जी? अपना डीलरशिप का एड्रेस है हिसार के अंदर जो दिल्ली बाईपास है, एयरपोर्ट चौक से अगला चौक है मिर्ज़ापुर चौक। मिर्ज़ापुर चौक से आपको 100 मीटर चलना है उसी हाईवे पे, कहीं और नहीं जाना। दिल्ली बाईपास के ऊपर ही आपने मिर्ज़ापुर चौक से 100 मीटर चलना है, आपके उल्टे हाथ की तरफ में आपको डीलरशिप मिल जाएगी। ये अपना एड्रेस है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने आज हमें टाइम दिया और बहुत अच्छी तरह से आपने इस ट्रैक्टर के बारे में बताया। तो ऐसी ऐसी भाई और आपके लिए वीडियो लेकर आते रहेंगे विनोद जी के साथ। जो भी टावर अगर नया मॉडल आएगा तो उस पर वीडियो बनाएंगे। और जल्दी ड्यूस पार की भाई 50 और 60 HP की ना माइलेज की वीडियो आने वाली है, तो वो वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने। धन्यवाद।